आइए हम प्रार्थना करते हैं, आज की सभा को शुरू करते हैं। हमारी सब भाई लोग सब लोग ज्वाइन किया है, सबको यीशु मसीह के हाथों में देंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद तेरी आशीष के लिए, तेरी अनुग्रह के लिए, तेरी अपरंपर ग्रेस हमारे ऊपर तूने देने के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु, हम जैसे आज की सभा आराधना सभा शुरू करते हैं पिता परमेश्वर, अलग अलग फैमिली हमारे साथ जुड़े हुए पिता परमेश्वर, सबको तेरे हाथों में देता हूं पिता परमेश्वर प्रभु। जैसे हम अभी आराधना में एज ए फैमिली, एज ए ग्रुप, लॉर्ड आपकी बहुत बड़ी आशीष अनुग्रह प्रेजेंस हमारे कमरे में थे पिता परमेश्वर। हमने यही आज अभी हमारी डिवोशन टाइम चल रहा था, हमने खुदा से यही प्रार्थना किया, प्रभु हमें आपकी जरूरत है। लॉर्ड आई नीड यू लॉर्ड, हमें आपकी बहुत 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 जरूरत है पिता परमेश्वर। हमारी सोचों में, हमारे विचारों में, हमारी अंडरस्टैंडिंग में, सब चीज में आपकी जरूरत है पिता परमेश्वर प्रभु। तेरी ग्रेस की जरूरत है, तेरी मर्सी की जरूरत है, तेरी दया के बिना हम कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना कर रहे थे आज पिता से, पिता हम वो पिछली जिंदगी में जाना नहीं चाहता, इसलिए नहीं हो सकता हम पिछली जिंदगी में, जब यीशु पे आने के पहले हम गरीब थे या इमोशनल प्रॉब्लम थे या चंगाई नहीं थे, इस कारण नहीं। मैंने खुदा से बोला, प्रभु हम इसलिए पीछे जिंदगी में नहीं जाना चाहता पिता परमेश्वर, क्योंकि उसमें आप नहीं थे। आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर। यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं, आप कुछ नहीं, हमारी परिवार कुछ नहीं। आज सी टाइम दुनिया अनसर्टेनिटी में कल क्या होगा, बट मैं और आप ये जानता है कल कुछ भी हो सकता है, बट मेरा यीशु आपको खिलाएगा पिलाएगा। वो परमेश्वर जो मन्ना बरसा सकता है उस रेगिस्तान में मुझे और आपको भी आशीष देगा, अनुग्रह देगा। हमें हर उस ऊंचाई पे लेके चल सकता है जहां मैं और आप जाना चाहता है, जहां हमारे परमेश्वर हमें लेके चल सकता है। परमेश्वर से आज प्रार्थना करो, प्रभु आज की सभा शुरू करने के टाइम में पिता परमेश्वर हम आपसे डिपेंडेंट है, हमारी स्पिरिचुअल नीड के लिए, फिजिकल नीड के लिए, चंगाई के लिए, आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए। और मेरा एक और प्रार्थना है आज पिता प्रभु, हमें इतना आशीष ना देना पिता परमेश्वर हम आपको भूल जाए, हमें इतना गरीबी भी नहीं देना पिता परमेश्वर हम आपको कर्ज करें। हमें प्रभु बैलेंस में रखना पिता, हमारे परिवार को, हमारे कलीसिया को, हमारे चर्च के लोगों को, सबको बैलेंस में रखना पिता परमेश्वर प्रभु। हम आप पे डिपेंडेबल है पिता परमेश्वर, हमारी डेली फूड के लिए, डेली पानी के लिए, डेली जरूरत के लिए। प्रभु मैं नहीं जानता हूं मेरा भविष्य कैसे होगा या हमारी भविष्य कैसे होगा, बट प्रभु मैं इतना जानता हूं मेरा भविष्य किसकी हाथ में है, यीशु आपके हाथों में। प्रभु हम आपको पुकारते इसी टाइम, सुबह सुबह पिता परमेश्वर हम आपको ढूंढते पिता परमेश्वर। हमें ढूंढने की जरूरत नहीं, आप हमारे सामने ही पिता परमेश्वर, बट प्रभु आपकी ग्रेस, आपकी दया, आपकी मर्सी हमारे ऊपर आए पिता परमेश्वर। चलिए हम मिलकर आराधना करेंगे, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हो हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटाकर साफ है किया, हमको बचा लिया। पाप को हटाकर साफ है किया, हमको बचा लिया। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा, इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे को बढ़ता रहूंगा। तेरी आज्ञा मानकर, तेरी इच्छा जानकर आगे को बढ़ता रहूंगा। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे।
बसाओ और मोती को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया। क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया। आप जहां भी इसी टाइम आंखों को बंद करो, आराधना करो, स्क्रीन की तरफ मत देखो, आंखों को बंद करो, जस्ट वर्शिप लॉर्ड। हम मूवी नहीं देख रहे, इसी टाइम बैठ के हम आराधना करने के लिए बैठे खुदा की प्रेजेंस में। मैं गाना भी चला सकता हूँ इस टाइम में, हम कोई रिकॉर्डेड सॉन्ग भी कर सकता हूँ, बट हम रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकता हूँ, दे भी सकता हूँ। यूट्यूब जा सकते हैं, फेसबुक जाके भी आपको लिंक दे सकता हूँ। बट हम एज ए फैमिली और चर्च हम बैठे हैं एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे का चेहरा भी देख सकते हैं। वी वांट टू लेट अस वर्शिप हिम। बोलते पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा पाकर, तेरी शक्ति पाकर ही मैं कुछ कर सकता हूँ। पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा मैं आज के दिन में पाना चाहता हूँ। आज आपकी जिंदगी में जरूरत होंगे, कंफ्यूजन में बैठे होंगे, आप हो सकता है डर में बैठे होंगे, बट आज जस्ट वर्शिप है। मैं आज कह रहा हूं आपसे, आज आराधना का दिन है, आज आराधना कर लीजिए पिता से। और पिता तैयार है आपके साथ आशीष देने के लिए, अनुग्रह देने के लिए, सब कुछ मेरे और आपके साथ देने के लिए। इसलिए आप, मेरा विश्वास है आप तैयार होके बैठे परमेश्वर के प्रेजेंस में। नहीं ये तो जाइए, आपकी बेस्ट कपड़े पहन के आके बैठ लीजिए। बोलिए प्रभु, रविवार के दिन में मेरे लिए सैबत दिन है, मेरे लिए वर्शिप डे है, मेरे लिए फास्टिंग डे है, मेरे लिए तेरी प्रेजेंस में बैठने का दिन है। आज मित्र, लेट अस वर्शिप हिम। मैं और आप सीरियस हो खुदा के प्रेजेंस में, हम सीरियस है। आज जो 50-60 बंदे इस टाइम में 17-18 फोन के द्वारा हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ है, फैमिलियां बैठ के आज सुन रहा है, आपकी लिविंग रूम में खुदा की प्रेजेंस आएंगे। दूर कोई मायना नहीं रखता, कोई मायना नहीं रखता। आपने विश्वास कर लिया यीशु मसीह को, उस हजारों लाखों भीड़ों में एक लेडी ने अपनी यीशु की कपड़ा छुआ, खुदा ने बोला किसने मुझे छुआ? वो एक व्यक्ति को विश्वास था, उसको जरूरत था। आज भीड़ों में, लाखों में, करोड़ों में आराधना चल रहे होंगे, लोग यूट्यूब फेसबुक में बैठ के खुदा के वचन सुन रहे होंगे, बट कुछ लोग ड्रामा के लिए सुन रहे हैं, कुछ लोग टाइम पास के लिए सुन रहे हैं, कुछ लोग आज अटेंड करना है इसके लिए सुन रहे होंगे। बट आज मेरे मित्र विश्वास के साथ मेरी यीशु को टच करें। बोलते फादर लॉर्ड, मैं आराधना के द्वारा आपको टच करना चाहता हूं। आज टच कर लीजिए परमेश्वर को आपकी आराधना के द्वारा। आंखों को बंद कर लीजिए, उसकी आवाजों को बढ़ाइए, और जैसे पास्टर दी अगुवाई करते हैं इस आराधना के गीत में, आप भी आवाजों को उठाइए और डिस्ट्रैक्शंस को दूर रख लीजिए। अपनी फोन्स, और कोई फोन है साइलेंट में रख लीजिए। लोग घर में कुकिंग के बीच में उठ के मत जाने के लिए बैठ लीजिए इस टाइम में, और काम कर रहे साइड में बैठ लीजिए। गिव 1.5 hour टू लॉर्ड। एंड आज बोल दो प्रभु, मेरा दिन शुरू हो चुका है पिता परमेश्वर, मेरा महीना शुरू हो चुका है पिता परमेश्वर, मेरे व्यवसाय में, मेरे परिवार में, मेरे फैमिली के लिए मैं आज ढूंढता हूं पिता परमेश्वर। मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए। अगर आपको इस टाइम गाइडेंस चाहिए, परमेश्वर के प्रेसेस मांग लीजिए। बोलते डैडी, आई वांट टू हैव योर गाइडेंस ओवर माय लाइफ। मेरी लाइफ के लिए डायरेक्शंस दे दीजिए। हो सकता है आपका बहुत सारे कुछ लोगों का व्यवसाय इस टाइम में बंद हो गया होगा, और खुलने के बाद हो सकता है आप इसको रीस्टार्ट नहीं कर पाएंगे। आज बोल दीजिए पिता मुझे आइडियाज दो, पिता मुझे एक्सिक्यूशन दो, मेरे लिए डिवाइन हेल्पर्स दो। आज ऐसे एक व्यक्ति इसी टाइम में आप कोई पार्टनर्स ढूंढ रहा है, आप सोचते कोई और मेरे साथ होता मैं काम कर सकता हूं। इस टाइम परमेश्वर की आत्मा मुझसे कह रहा है आपको डिवाइन हेल्पर्स परमेश्वर देने वाला है। आप और वो व्यक्ति मिलके बहुत काम खुदा के लिए कर सकते हैं, बहुत काम आप प्रभु के राज्य के लिए कर सकते हैं, आपकी परिवार में आशीष लेके आ सकता है। बोल दो प्रभु मुझे दे दो, बस डिवाइन हेल्पर्स आ सकते हैं आपकी जिंदगी में, आपके साथ पार्टनर्स आ सकता है, इन्वेस्टर्स आ सकता है, खुदा दे सकता है। आपकी सब जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है मेरा इस टाइम। इसलिए हाथों को उठाइए, जहां भी बोलो प्रभु मैं आपको आराधना करना चाहता हूं। आराधना
जो हेवन को हिला के रखने वाला आराधना, आराधना मेरा शत्रुओं को हिला के रखने वाला आराधना, आराधना मेरा बीमारी को भगाने वाला आराधना, आराधना जो अंधकार की शक्ति मेरे परिवार में, फैमिली लाइफ में, उसको हिला के रखने वाली आराधना। ऐसे आराधना करो आपकी शत्रु हिले, ऐसे आराधना करो जो पहाड़ आपके सामने खड़े वो हिले, ऐसे आराधना करो जो प्रॉब्लम्स आपके सामने खड़ा है वो हिले, भागे, आपकी जिंदगियों को, परिवारों को, कलीसियाओं को भाग के दूर हो जाए। हर परेशानी साइड हो सकता है। शांति को एंजॉय करना चाहते हैं, प्रार्थना करो। हस्बैंड वाइफ के बीच में ये एकता नहीं है, आपकी बच्चों की जिंदगी को सोच के आप बहुत डर में, इसी टाइम आराधना करो, ऐसे आराधना करो हिले, ऐसे आराधना करो हिले, वो पहाड़ हिले, वो शत्रु हिले, वो नदियां दुभागा हो, वो समुद्र हिले और दुभागा हो। हर प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, वर्शिप हिम। आज आत्मा में भर के आराधना करो। घुटना टेकना चाहते हो, घुटना टेक के आराधना करो। खड़े होकर आराधना करना चाहते हो, खड़े होकर आराधना करो। बोलते खुदा मैं आपको आराधना करना चाहता हूं, वर्शिप करना चाहता हूं। आइए मिलके हम आराधना करें। पास्टर दी लीड अस इनटू टाइम ऑफ वर्शिप। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा पिता, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। आइए एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। आपकी वाइफ, आपकी हस्बैंड, आपके बच्चे, आपकी फैमिली एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और यूनिटी में आएंगे, वननेस में आएंगे। बोल देंगे यहोवा एलोहिम, हम आपको पुकारते हैं। एज ए फैमिली, एज ए चर्च, एज ए ग्रुप। प्रभु हमारी दूर कोई मायने नहीं रखता पिता परमेश्वर। हम टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च की जितनी भी विश्वासी, जितनी भी फैमिली फ्रेंड्स इसी टाइम हमारे साथ जुड़े हुए पिता परमेश्वर, हम सारे एक झुंड है पिता परमेश्वर, एक झुंड बन के एज ए कॉर्पोरेट, एज ए फैमिली हम आपके सामने पिता परमेश्वर और पुकारते हैं। बोलते हैं यहोवा एलोहिम, यहोवा एलोहिम, द मोस्ट हाई गॉड, पावरफुल गॉड, वंडरफुल गॉड, वंडर वर्किंग गॉड, मेरे लिए अद्भुत काम करने वाला, मेरे लिए चंगाई देने वाला,
मेरे लिए आशीष को करने वाला खुदा, हम आपको पुकारते इसी टाइम। आपके अलावा हम किसके पास जाऊं पिता परमेश्वर? मेरे पास डिपेंड करने के लिए कोई गॉड नहीं है। प्रभु कौन सी मूर्तियों के सामने जाऊं? किसके पास मैं हाथ फैलाऊं पिता परमेश्वर? किससे मांगू? मैं तुझसे मांगूंगा पिता। जो मेरे हस्बैंड है आपसे मांगूंगा पिता। जो मेरे उद्धार करता परमेश्वर आपसे मांगूंगा। मेरी जरूरत के लिए मैं आपके सामने डिपेंडेंट हूं पिता परमेश्वर। मेरे परिवार के लिए मैं आपके साथ डिपेंडेंट हूं। मेरे व्यवसाय के लिए प्रभु हमारे पास बहुत सारे बुद्धि और समझदारी और आइडियाज नहीं है, बट प्रभु तूने बोला जिस जो लोगों को बुद्धि की कमी है मांगो मैं तुझसे दूंगा। हर घमंडों को साइड में रखते, हर प्राइड को साइड पे रखते हुए इसी टाइम यीशु से मांगेंगे, प्रभु मुझे बुद्धि की जरूरत है, मुझे सामर्थ की जरूरत है, मुझे अभिषेक की जरूरत है। प्रभु बिना मस्से से मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। परमेश्वर कहता है बहुत बार हमने बहुत कुछ बीजों को बोते हुए काम करने की कोशिश करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, बट खुदा उसमें नहीं है, क्योंकि हम अपनी घमंड के साथ अपनी पावर के साथ जाता है। पर जब हम यीशु में जाते हैं खुदा से वननेस में होता है, थोड़ी सी बीज हजारों लाखों करोड़ों का ब्लेसिंग्स हमें लेके आ सकता है। परमेश्वर आज भी सुबह में जैसे डिवोशन में था, मैं एज ए फैमिली, परमेश्वर कह रहा है तू मेरे प्रेसेस में आ, बाइट दशांशों को ऑफरिंग के द्वारा मुझे आराधना कर। तेरे को रखने के लिए जगह नहीं, इतना आशीष दूंगा, तुझे रखने के लिए जगह नहीं। मैंने परमेश्वर से बोला प्रभु ये मैं देखना चाहता हूं मेरी जिंदगी में, कलीसिया में, हमारी फैमिली में, हमारी बच्चों की जिंदगियों में, हमारे परिवारों में, प्रभु हम ये देखना चाहता हूं। बाइबल में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं। अब्राहम को प्रभु ने इतना दिया, रखने के लिए जगह नहीं था। इसहाक को इतना दिया, उसको रखने के लिए जगह नहीं था। जेकब को इतना दिया, रखने के लिए जगह नहीं था। जॉब को इतना दिया, रखने के लिए जगह नहीं था। जोसेफ को इतना बाइबल में लिखा है जोसेफ के टाइम में इजिप्ट में इतनी आशीष इकट्ठे हो रहे थे, वो अकाउंटिंग रखना बंद कर दिया, क्योंकि टाइम ही नहीं था। माल आते जा रहे, ब्लेसिंग्स आते जा रहे, संपत्ति इकट्ठे होते जा रहे। सुलेमान के टाइम में प्रभु ने इतना आशीष दिया, दाऊद के टाइम में इतना आशीष दिया, उनको रखने के लिए जगह नहीं था। बट आज मैंने एक और प्रार्थना की, हमारी परिवार और फैमिली, प्रभु इतना हर बार हमारे पास आशीष होंगे तब भी प्रभु ऐसे कुछ जरूरत, ऐसे कुछ नीड हमारी जिंदगी में हो, केवल आप ही पूरी कर सकते हैं। हम पैसे में आशीष होंगे, बट ऐसे नीड्स हमारी जरूरत में जिंदगी में हो, हमारी बच्चों की जिंदगी में हो, केवल खुदा यीशु ही आंसर दे सकता है। प्रभु इमोशनल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, मैं नहीं जानता हूं। बहुत बार लोग आशीष मिलते हैं, अनुग्रह मिलते हैं, उसी टाइम खुदा को भूल जाता है, यीशु को भूल जाता है, परमेश्वर के कलीसिया से दूर हो जाता है। कमी गट्टी ढूंढते हैं हम प्रभु में, हम टाइम निकालते नहीं परमेश्वर के प्रेजेंस में। बट मित्र, आज मैं और आप आज फैमिली वननेस में आके बोलेंगे प्रभु हम आराधना करते हैं पूरे दिल से, पूरे मन से। वो आराधना का गीत गाइए, पूरे मन से, पूरे दिल से हम यहोवा की आराधना करेंगे। आप हाथ को पकड़ के रह लीजिए और बोल दीजिए पूरे दिल से, पूरे मन से, विद माय होल फैमिली। अगर आप हस्बैंड जितने भी है, मैन ऑफ द हाउस, प्रीस्ट है, आप घर की याचक लोग हैं, मैन लीड कर लीजिए आराधना में। बोल दीजिए प्रभु हम आपकी आराधना करेंगे, आपकी पीछे ही चलेंगे। वर्शिप लॉर्ड। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं पूरे दिल से कहते हैं और हम कहते हैं आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु आज हमारा प्रार्थना पिता परमेश्वर, मुझ में हो आपकी महिमा, हमारी कलीसिया में हो आपकी महिमा, आपकी फैमिलियों के बीच में हो आपकी महिमा। प्रभु एज ए फैमिली हम सब मिलके आपकी प्रेजेंस में आते हैं पिता परमेश्वर, और मिलके बोलते हैं आमीन आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। आप सबको स्वागत है परमेश्वर यीशु मसीह की प्रेजेंस में। ब्लेसेड वर्शिप टाइम था। हम लोग तो 9 बजे से वर्शिप में हैं। एज ए फैमिली हमने
आवाज ओके है? हाथ देख सकता हूं मैं आप सबका? आवाज ओके है, वीडियो ओके है? प्रेज द लॉर्ड। आप थैंक यू। हम आज देखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से। हम आज 9 बजे से आराधना में थे। प्रभु की बहुत स्वीट प्रेजेंस हमारी सबकी कमरे में थोड़ा सा इधर आ जाओ। परमेश्वर की स्वीट प्रेजेंस हमारी घरों में, हमारी कमरे में, हमारी आराधना की सभा में थे। और आप सबको देखे बहुत अच्छा है। आप हम सब मिलकर आराधना कर सकते हैं परमेश्वर से। और देखते हैं आज परमेश्वर अपनी पवित्र वचन से हमें क्या समझाना चाहते हैं। अगला 1 घंटा आप मेरे साथ, 1 घंटा कुछ नहीं है, 60 मिनट होता है। पूरा ध्यान के साथ बैठ लीजिए। कुकर में सब्जी चढ़ा है तो ऑफ कर लीजिए। सबको बोल दीजिए मुझे डिस्टर्ब मत करना। अभी 1 घंटा मैं परमेश्वर के प्रेजेंस में वचन सुनने वाला हूँ, प्रार्थना करने वाला हूँ। आज कम्युनियन भी, हम आज कम्युनियन में भी पार्टिसिपेट करेंगे। हमने कल इन्फॉर्म किया था, आपने जूस तैयार करके रखना, अंगूर का जूस और ब्रेड आप तैयार करके हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम प्रार्थना करेंगे मिलके। लास्ट में कम्युनियन होगा आज। उसमें कम्युनियन में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। तो एज ए फैमिली हम आपको स्वागत करना चाहते हैं आज परमेश्वर यीशु मसीह की प्रेजेंस में। हम कल सुबह परमेश्वर ने मुझे एक वर्ड दिया था। सो रहे थे, सोते उठाते हुए। भजन संहिता 114 114 सैम्स 114 हम पढ़ेंगे। 4 बजे करीब मैं उठा। यूजुअली आजकल 7 बजे, 6:30 7 बजे करीब उठता हूं। कल सुबह जैसे 4 बजे करीब उठा, परमेश्वर ने मुझे उठाया और एक भजन संहिता 114 बोला। मैंने बोला क्या है परमेश्वर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्या? प्रॉब्लम सब ठीक है, अभी क्यों उठा रहे सुबह? तो परमेश्वर ने बोला अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं है, मैं तुझसे बात नहीं कर सकता हूं, कुछ बोलना चाहता हूं। प्रभु ऐसे हैं, प्रभु का कोई मूड नहीं है। बच्चा जैसे है ना, बच्चा कभी खाने का मन नहीं है, कभी खाते कभी पीते कभी कुछ भी बोलता है। परमेश्वर भी जब आपसे बात करना चाहते हैं, वो उन बच्चा समान आते हैं आपके पास, आपसे बात करना चाहते हैं। कोई टाइम नहीं देखता। आप उसमें वननेस में 4 बजे उठा सकते हैं, 12 बजे उठा सकते हैं, 10 बजे उठा सकते हैं, कभी परमेश्वर आपसे बात कर सकता है। 114 भजन संहिता पास्टर दी पढ़ेंगे, फिर मैं बताता हूं आपको इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं आपसे। भजन संहिता 114। तब इज़राइल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के मध्य में से कूच किया। तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इज़राइल उसके राज्य के लोग हो गए। समुद्र देखकर भागा, यरदन नदी उल्टी बही, पहाड़ मेढ़ों के समान उछलने लगे और पहाड़ियां भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछलने लगे। हे समुद्र, तुझे क्या हुआ कि तू भागा? हे यरदन, तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बही? हे पहाड़ों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ों के समान, और हे पहाड़ियों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछली? हे पृथ्वी, प्रभु के सामने, हाँ याकूब के परमेश्वर के सामने थरथरा। वह चट्टान को जल का ताल, चकमक के पत्थर को जल का सोता बना डालता है। अंग्रेजी में 114 1 और 2 में लिखा है, When Israel went out of Egypt, the house of Jacob from a people of strange language, Judah became his sanctuary and Israel his dominion. परमेश्वर मेरे और आपके बारे में कह रहे हैं, जेकब और इज़राइल के लोग मेरे बन गए, जैसे उन्हीं के लिए उनके सामने समुंदर भाग गया, जॉर्डन नदी पीछे हो गया, माउंटेन्स क्या लिखा है 4th में, पहाड़ मेढ़ों के समान उछलने लगे। तो और उसके बाद पूछ रहे तुम पहाड़ क्यों उछल रहे हो, नदियां क्यों उछल रहे हो, क्या हो गया ऐसे? आप फॉलो कर पा रहे हो मेरे को? परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ लोगों के लिए आपके सामने आपकी पहाड़ बन के क्या खड़ा है? व्यवसाय में प्रॉब्लम खड़ा है, आपकी चंगाई खड़ा है पहाड़ बन के, आपकी प्रॉब्लम्स खड़ा है। मैं नहीं जानता, बट परमेश्वर कह रहे हैं आपके सामने उछलना शुरू होने वाला है। जो आपकी प्रॉब्लम्स बन के खड़ा है आपके सामने, वो उछलना खड़ा होने वाला है। आप विश्वास करते हो? मैं विश्वास करता हूं। आई बिलीव मेरे सामने पहाड़े गिरेंगे, मेरे सामने यरदन नदी पीछे जाएंगे, मेरे सामने सी दुभागा हो सकता है। दिस इज ए प्रोफेसी। आप जानते, मैं कल मई 2 के दिन में परमेश्वर ने मुझे बोला, मैंने बोला प्रभु हम रिसीव करते हैं और विश्वास करते हैं। और एक और बात, कल डिवोशन के टाइम में परमेश्वर ने मुझसे बोला, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें से एक प्रचार परमेश्वर मुझसे बोल रहे हैं, मैं डिटेल्स में बताऊंगा। आज के प्रचार में जाने के पहले परमेश्वर मुझसे कह रहे थे
जोसेफ की स्टोरी मैं और आप जानता हो, फैमिन के टाइम में, उसी टाइम जेकब भी आ गया, पापा भी आ गया जोसेफ के पास, वो भी आप जानते। मैं जिनको बाइबल पता है उनसे बात कर रहा हूं। जोसेफ जैसे इजिप्ट में था, फैमिन के टाइम में, सूखापन के टाइम में, जोसेफ की भाई लोग मिलने आया, भाई लोगों को बोल दिया तू जाके पापा को भी लेके आ, सब उनका रीयूनियन हो गया। परमेश्वर मुझसे कह रहे थे अगर उस फैमिन, वो सूखापन आया नहीं होता तो जेकब की जिंदगी में कभी भी जोसेफ को मुलाकात नहीं किया होता। उसका मतलब रिस्टोरेशन, जो खोया हुआ बेटा वापस कब मिला? फैमिन, सूखापन के टाइम में। और एक और बात है, खोया हुआ चीज, खोया हुआ ब्लेसिंग्स ही सूखापन। इस कोरोना वायरस की बीमारी के टाइम जब दुनिया बंद है, बिजनेस बंद है, व्यवसाय बंद है, परमेश्वर कह रहे थे तुम लोग प्रार्थना करेंगे, खोया हुआ चीज मैं तुम्हें वापस दूंगा। बंगला, गाड़ी, आशीष, अनुग्रह, व्यवसाय क्या था आपके पास पहले और आज है नहीं, परमेश्वर रिस्टोर करने के लिए यूज कर सकता है। पूरा दुनिया को उस बीमारी के टाइम में, प्रॉब्लम के टाइम में सूखा था, खाना नहीं था, बट याकूब की घराने को सूखापन के टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं था। समझ रहे हो आप? और एक और बात, जेकब, उसके बाद जेकब को पूरी जिंदगी किसने खिलाया पिलाया? कहां से खाना आ रहे थे? इजिप्शियन घराने से, इजिप्शियन पैलेस से उसको सपोर्ट मिला। फरो आके जेकब को नमस्कार करते थे, जेकब को उतना, जोसेफ की पापा जेकब को उतना आदर मिल गया। मैं और आप जेकब हो। मैं आपसे कह रहा हूं, पूरी आपकी उसी टाइम जेकब को पूरी किंग की पैलेस से, ट्रेजरी से पूरी जिंदगी उसने खाया पिया, आशीष किया। जेकब और जोसेफ, और जेकब की सारे बाकी बच्चे, जोसेफ की बाकी सारे भाई बहन, वो बड़ा हो गया, उधर एक झुंड बन गया। पूरी फैमिन के टाइम जेंटाइल्स, अन्य जाति लोग, अविश्वासी लोग आपको आशीष करे, अनुग्रह दे, आपको खिलाएं पिलाएं। लेट अस प्रे। रति, पहाड़ हमारे सामने उछले, समुद्र हमारे सामने उछले, क्या प्रॉब्लम बन के खड़ा है हमारे विश्वासियों की जिंदगी में, हमारे परिवार में क्या है? बिलीव एंड से लॉर्ड, जेकब की परमेश्वर हम विश्वास करते हैं, याकूब की परमेश्वर हम विश्वास करते हैं, हम बिलीव करते हैं पिता परमेश्वर हमारे लिए पहाड़ों को तू दूर कर सकता है, हमारे लिए नदियां तू पीछे हटवा सकता है, समुद्र को तो दुभागा कर सकता है, तो आशीष दे सकता है, तू अनुग्रह दे सकता है। प्रे फॉर एवरीवन एंड रिलीज योर ब्लेसिंग्स ऑन देम। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। अब्राहम का परमेश्वर, इज़ाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इस समय हम तुझे पुकारते हैं पिता परमेश्वर। खुदावन, जिस तरह तूने अब्राहम को ब्लेसिंग किया, जिस तरह तूने इज़ाक को ब्लेसिंग दिया, जिस तरह याकूब को ब्लेसिंग दिया, जिस तरह यूसुफ को तूने ब्लेस किया और इस्तेमाल किया पिता परमेश्वर, खुदावन हम लोगों को NIT चर्च के हर एक विश्वासी जो अड़ा और खड़ा है, जो फेथफुल है तेरे राज्य के लिए पिता परमेश्वर, तू इसे इस्तेमाल करना पिता। इस समय खुदावन जब हम अपने अपने घरों में लॉकडाउन होके बैठे हैं पिता परमेश्वर, पिता जैसे मिस्र में भी पिता जब वो फैमिन आया था पिता परमेश्वर, लोग सूखेपन में थे पिता परमेश्वर, परंतु तेरे लोग, यूसुफ का घराना वो सूखापन में नहीं था पिता, वो आशीषों में चल रहा था पिता परमेश्वर। उनके पास इतनी ब्लेसिंग्स थी पिता परमेश्वर की रखने की जगह नहीं थी पिता परमेश्वर। उसी प्रकार NIT चर्च के हर एक विश्वासी पिता परमेश्वर इस सूखेपन के टाइम में पिता परमेश्वर तू इतना ब्लेसिंग्स उनके जीवन में उंडेलेगा पिता परमेश्वर की रखने की कमी नहीं होगी पिता परमेश्वर। और इस समय तू रिस्टोर करेगा पिता परमेश्वर, जो चीज उन्होंने खोया है पिता परमेश्वर तू रिस्टोर करेगा पिता परमेश्वर। ये टाइम रिस्टोरेशन का टाइम है पिता परमेश्वर। रिलेशनशिप्स रिस्टोर होगा, फिनेंसेस रिस्टोर होगा, बिजनेस रिस्टोर होगा, व्यवसाय रिस्टोर होगा, जॉब्स रिस्टोर होगा पिता परमेश्वर। खुदावन, बाहर सूखापन हो सकता है पिता परमेश्वर, परंतु तेरे बच्चे जो तेरे पीछे अड़े और खड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में कभी भी सूखापन नहीं आएगा पिता परमेश्वर। पिता तू पहाड़ों को उनके जीवनों से रिमूव करेगा पिता परमेश्वर। खुदावन, जिस तरह पिता जब इजरायली लोग उस लाल समुद्र के आगे खड़े थे पिता परमेश्वर, तूने उस लाल समुद्र को दोभागा किया पिता परमेश्वर, उसी प्रकार तू आज लोगों के लाल समुद्र को दोभागा करने वाला परमेश्वर है। खुदावन, जिस प्रकार जब वो लॉकडाउन में, जब इजरायली लोग अपने घर में लॉकडाउन होके बैठे थे, जब बाहर वो प्लेग बाहर जा रहा था, जो डेथ का प्लेग जा रहा था पिता, जब तेरा लहू उस दरवाजे
दरवाजे पे था, वो डेथ का प्लेग उस इजरायली लोगों के घर को छू नहीं पाया। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है खुदावन, तेरे लोग इस लॉकडाउन के पीरियड में पिता परमेश्वर, जब वो डेथ एंजल्स बाहर घूम रहे हैं पिता परमेश्वर, तेरे बच्चे सुरक्षित हैं, क्योंकि तेरा लहू के बाड़े में वो सुरक्षित है पिता परमेश्वर। खुदावन, जिस तरह दानियल जब उस शेर के मान में था पिता परमेश्वर, खुदावन तूने वहां पे उसको बचाया, सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। यूसुफ जब उस पिट में था पिता परमेश्वर, तूने उसे सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। खुदावन, तू हमें प्रॉब्लम्स के टाइम में सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है खुदावन। पिता, जब शद्रक, मिशक, अबेदनगो को उस फायरी फर्नेस में डाला गया पिता परमेश्वर, खुदावन वो सुरक्षित थे पिता परमेश्वर। पिता, जिस प्रकार तेरे लोग जिस भी फायरी फर्नेस में जाएंगे पिता परमेश्वर, जिस भी आग की भट्टी में जाएंगे पिता परमेश्वर, वो सुरक्षित होंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो तेरे बच्चे हैं, तेरे वचन के अनुसार चलने वाले हैं, वो फेथफुल है तेरे राज्य के लिए पिता परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार तेरे पीछे चलने वाले बच्चे हैं पिता परमेश्वर। पिता, उनका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर पाएगा पिता परमेश्वर खुदावन, क्योंकि तेरे लहू में छुपे हुए बच्चे हैं पिता परमेश्वर। पिता, एनआईटी चर्च के, टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च के हर एक विश्वासी को पिता परमेश्वर तेरे लहू के बाड़े में मैं बांधती हूं पिता परमेश्वर। तेरे सुरक्षा उनके जीवन में बनी रहे, तेरे ब्लेसिंग्स उनके जीवन में बने रहे पिता परमेश्वर, और खुदावन तेरे राज्य के लिए वो कार्य करते रहे पिता परमेश्वर। पिता, वो अपने स्वार्थ को दूर रखते हुए पिता परमेश्वर दूसरों की जरूरत को पूरी करते रहे पिता परमेश्वर। वो हमेशा पिता परमेश्वर अपने परिवार, अपने बच्चे या अपना घर के बारे में नहीं पिता परमेश्वर, परंतु पिता जो तेरे बच्चे जिनके जीवन में जरूरत है पिता, उनके जीवन में एक आशीष का कारण बनने पाए पिता परमेश्वर। पिता, ब्लेस करना, अनुग्रह देना पिता परमेश्वर। पिता, तू दया का सागर है, तू अनुग्रह का सागर है पिता परमेश्वर। अपने अपरंपार आशीष को उनके जीवन में रिलीज करना पिता परमेश्वर, की रखने की जगह ना हो पिता परमेश्वर। पिता, ब्लेस करते हैं पूरे एनआईटी चर्च को, टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च के जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, तेरी आशीष को, तेरे अनुग्रह को पिता मैं रिलीज करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, तेरे सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन आमीन हालेलुया। सो बिलीव, इसी टाइम हमारी आज वचन में जाने के पहले मैं आपसे कह रहा चाहता हूं, हम मिलके बिलीव, इस सूखापन के टाइम में जैसे जोसेफ के परिवार को, याकूब की 12 बच्चों को, ट्राइब को खुदा ने बचा के रखा, बना के रखा, मुझे और आपको भी बचा के रखेगा और बना के रखेगा। आप विश्वास करते हो? मैं विश्वास करता हूं इस बीमारी के टाइम में मेरा रिस्टोरेशन होगा। जो चीज मेरे से खोया गया, जो जोसेफ्स मेरे हाथों से खोया गया, मेरे पास वापस आएंगे, मेरे लिए अन्य जाति ब्लेस करेंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, द वेल्थ ऑफ द विकेड इज स्टोर फॉर द राइचियस पर्सन। जो अन्य जाति, जो अंधकार की शक्ति, जो उनकी वेल्थ भी राइचियस लोगों के हाथों में आएंगे। मैं और आप राइचियस इसलिए है जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा, हमारी काम, कर्म, कास्ट, जाति, नाम के द्वारा नहीं है। इसलिए विश्वास करते हैं ये लॉकडाउन के टाइम में मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु, याकूब के परमेश्वर, जोसेफ के परमेश्वर मुझे आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। जाएंगे आज सेकंड सैमुअल आपको ओल्ड टेस्टामेंट्स में मिलेगा। दूसरे सैमुअल अध्याय 15 13 से लेके पास्टर दी पढ़ेंगे हिंदी में, और आपके पास हिंदी बाइबल हो, मलयालम बाइबल हो, इंग्लिश बाइबल हो, कोई भी हो, आप पढ़ सकते हैं अपने साथ। पास्टर दी हिंदी में पढ़ेंगे सेकंड सैमुअल चैप्टर 15 की 13 से लेके 30 तक। परमेश्वर, मेरा प्रार्थना इसके पहले प्रभु हर लोगों को बुद्धि कर, सुनने वाले, सुनाने वाले, समझाने वाले, समझने वाले सबको पिता परमेश्वर प्रभु नए विश्वासी से बात करने के लिए, मिनिस्टर करने के लिए हमें ग्रेस दे, मर्सी दे। पुराने लोगों से बात करने के लिए ग्रेस दे, मर्सी दे। भाई बंधुओं से, रिलेटिव से मिनिस्टर करने के लिए हमें मदद कर, और अनजान लोग बैठे उनसे बात करने के लिए मदद कर प्रभु। मैं सबको बात नहीं कर सकता हूं, बट प्रभु तेरे वचन, तेरे वचन में ताकत है, वो सबसे दिल को टच कर सकते हैं, सबको, दिल को, दिमागों को, सोचों को, विचारों को, इमोशन को टच कर। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। सेकंड सैमुअल चैप्टर 15 का 13 से लेके 30 तक। जब बाइबल से पढ़ते हैं आपने पूरा ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो आपको इसमें से खुदा समझाना क्या चाहता है वो नहीं समझ आएंगे। पूरी हम पिक्चर देखेंगे, लास्ट में हमें पूछना पड़ेगा हुआ क्या। तो आप बहुत बार वचन में ध्यान नहीं देता, इसलिए पता नहीं चल सकता।
और अगर कोई भी सबकी वीडियो अवेलेबल है, और समटाइम्स जैसे मैं बोलता हूं जूम में ज्वाइन करने के टाइम में, जूम बहुत पहले से मैं यूज करता हूं क्योंकि मेरा कोई टीचिंग्स वीडियोस जिस एक ग्रुप का है उनका मैं सुनता हूं। तो जिस दिन मुझे सुनने का मूड नहीं होता या मैं ड्राइव कर रहा हूं, बोलते हैं यार बैठा नहीं है, तो भैया का उनका फोन आ जाता, मैं कभी ऑन करता हूं और उसके बाद अपना काम करने चले जाता हूं, देखेगा तो मैं हूं। ऐसे टेक्निक है तो प्लीज ऑफ कर लीजिए। हम नाम करने के लिए, दिखाने के लिए, हाँ जी मैं भी आया बैठा उसी के लिए ऑन करके रख के जाइए, तो प्लीज मेरे को क्या बेवकूफ बनाए, खुदा को बेवकूफ बना रहे, तो हम बेवकूफों ना बनाए एक दूसरे को। अगर है प्लीज जाइए, किचन इंपॉर्टेंट है प्लीज जाइए, फैमिली इंपॉर्टेंट है प्लीज जाइए। हम मिलके सीरियस लोगों से बात करना अच्छा लगता है, उस टीचर को अच्छा लगता है जो देख रहे हैं, जो ग्रास्प कर रहे हैं, जो रिसीव कर रहे हैं, जिसको जो खाना खाने वाले के हस्बैंड के लिए बनाना वाइफ को अच्छा लगता है, ऐसे बच्चों के लिए बनाना वाइफ को अच्छा लगता है। सेम वे सुनने वाले, रिसीव करने वाले, इंप्लीमेंट करने वालों को बोलना मुझे भी, समझाना मुझे भी अच्छा लगता है। इसलिए प्लीज इफ यू आर सीरियस, आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू। और मेरा विश्वास है हमारे साथ ऐसे कोई नहीं है अभी, और मैं रिकॉर्ड करके फ्यूचर में देखने वालों के लिए कह रहा हूं, अगर उन्होंने भी ऐसे कर दिया तो। अपने साथ कोई बंदा अभी ज्वाइन नहीं है ऐसे, तो मैं आपसे किसी से नहीं बोल रहा हूं, फ्यूचर में ऐसे कोई आ गया तो मैं उनसे कह रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। 2 शमूएल चैप्टर 15 13 से लेके 30 तक। तब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया, इस्राएली मनुष्यों के मन अबशलोम की ओर हो गए हैं। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चलें, नहीं तो हम में से कोई भी अबशलोम से न बचेगा। इसलिए फुर्ती करते चलो, ऐसा ना हो कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करें और इस नगर को तलवार से मार ले। राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, जैसा हमारे प्रभु राजा को अच्छा जान पड़े वैसा ही करने के लिए तेरे दास तैयार हैं। तब राजा निकल गया और उसके पीछे उसका समस्त घराना निकला। राजा 10 घरेलियों को भवन की चौकसी करने के लिए छोड़ गया। तब राजा निकल गया और उसके पीछे सब लोग निकले और वह बेतमेहर में ठहर गए। उसके सब कर्मचारी उसके पास से होकर आगे गए और सब करेती और सब पलेती और सब गती अर्थात जो 600 पुरुष गत से उसके पीछे हो गए थे, वे सब राजा के सामने से होकर आगे चले। तब राजा ने गती इत्ते से पूछा, हमारे संग तू क्यों चलता है? लौटकर राजा के पास रह, क्योंकि तू परदेसी और अपने देश से दूर है, इसलिए अपने स्थान को लौट जा। तू तो कल ही आया है, क्या मैं आज तुझे अपने साथ मारा मारा फिराऊंगा? मैं तो जहां जा सकूंगा वहां जाऊंगा। तू लौट जा और अपने भाइयों को भी लौटा दे। ईश्वर की करुणा और सच्चाई तेरे संग रहे। इत्ते ने राजा को उत्तर देकर कहा, यहोवा के जीवन की शपथ और मेरे प्रभु राजा के जीवन की शपथ, जिस किसी स्थान में मेरा प्रभु राजा रहेगा, चाहे मरने के लिए हो चाहे जीवित रहने के लिए, उसी स्थान में तेरा दास भी रहेगा। तब दाऊद ने इत्ती से कहा, पार चल। अतः गती इत्ते अपने समस्त जनों और अपने साथ के सब बाल बच्चों समेत पार हो गया। सब रहने वाले चिल्ला चिल्ला कर रोए और सब लोग पार हुए, और राजा भी किद्रोन नामक नाले के पार हुआ, और सब लोग नाले के पार जंगल के मार्ग की ओर पार होकर चल पड़े। तब क्या देखने में आया कि सदोक भी और उसके संग सभी लवई परमेश्वर की वाचा का संदूक उठाए हुए हैं, और उन्होंने परमेश्वर के संदूक को थर दिया। तब एब्यातर चढ़ा और जब तक सब लोग नगर से ना निकले तब तक वहीं रहा। तब राजा ने सदोक से कहा, परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा दे। यदि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो वह मुझे लौटाकर उसको और अपने वास स्थान को भी दिखलाएगा। परंतु यदि वह मुझसे ऐसा कहे, मैं तुझसे प्रसन्न नहीं, तो भी मैं हाजिर हूं। जैसा उसको भाए वैसा ही वह मेरे साथ बर्ताव करे। फिर राजा ने सदोक याजक से कहा, क्या तू दर्शी नहीं है? इसलिए कुशल क्षेम से नगर में लौट जा, और तेरा पुत्र अहीमास और एब्यातर का पुत्र योनातन दोनों तुम्हारे संग लौटे। सुनो, मैं जंगल के घाट के पास तब तक ठहरा रहूंगा जब तक तुम लोगों से मुझे हाल का समाचार मिले। तब सदोक और एब्यातर ने परमेश्वर के संदूक को
यरूशलेम में लौटा दिया और आप वहीं रहे। तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढाके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढाके रोते हुए चढ़ गए। 30 में लिखा हुआ है, सो डेविड वेंट अप बाय द ascent of the mount of olives and wept as he went up, and he had his head covered and went barefoot, and all the people who were with him covered their heads and went up weeping as they went up। 30 दोबारा पढ़ लीजिए। तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढाके नंगे पांव रोते हुआ चढ़ने लगा और जितने लोग उसके संग थे वह भी सिर ढाके रोते हुए चढ़ गए। ये वो मूवी सीन जैसे लग रहा है, दाऊद को अपनी राजा की घर, अपनी पैलेस छोड़ के निकलना पड़ा। उसके साथ उसकी भेड़ बकरी निकल रहे, सेवक निकल रहे, राजा निकल रहा। आपने देखा होगा ना मूवी में, अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा घर था, वो बिजनेस फेल हो गया, उसको निकलना पड़ा, उसकी पार्टनर के हाथों में बिजनेस चला गया, है ना। मूवीज में हमने देखा ना, मालिक को बड़ा घर छोड़ के निकलना पड़ा। वो सेम सीन चल रहा है अभी, डेविड को भागना पड़ा। क्यों? उसकी बेटा एब्सलोम ने चालाकी करके राज्य को इकट्ठे किया अपने हाथों में। डेविड को भागना पड़ा, बट डेविड का स्टोरी खत्म नहीं हुआ। डेविड रोना शुरू हो गया, बट डेविड का स्टोरी खत्म नहीं हुआ। अपनी पड़ोसी को बोलो, डेविड को भागना पड़ा बट उसकी स्टोरी खत्म नहीं हुई। डेविड को भागना पड़ा पर उसका स्टोरी खत्म नहीं हुआ। डेविड को जरूर भागना पड़ा, उसकी स्टोरी खत्म नहीं हुई। डेविड को जरूर भागना पड़ा पर उसका स्टोरी खत्म नहीं हुआ। मैं बेसिकली आज आप लोगों से बोल रहा हूं, हो सकता है आपका कैरियर फेल हो गया होगा, हो सकता है आपका जॉब खत्म हो गया होगा, हाथ में लेटर लेके बैठे होंगे, आपको सैक किया है जी, आपका सर्विस की जरूरत नहीं है, हमारी कंपनी फेल हो गया। हो सकता है आपका जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं मालिक ने सुसाइड कर लिया होगा, आपकी बिजनेस बंद कर दिया होगा, आपको भी ऐसे परेशानी में जा रहे होंगे। मैं बेसिकली आपसे आज मोटिवेट करना चाहता हूं, आपको आज समझाना चाहता हूं, दाऊद की जिंदगी में ऐसे एक टाइम था, आशीष था, अनुग्रह था। मैं कल परसों एक म्यूजिक टीचर से बात कर रहे थे। उस म्यूजिक टीचर ने मुझसे बोला, पास्टर मेरे को उस स्कूल ने अपॉइंट किया, मेरा 20 तारीख तक 20 मार्च 20 तक मेरा प्रोबेशन डेट था, मेरे को अगले महीना परमानेंट होना था, बट 21 तारीख को लॉकडाउन अनाउंस हुआ था और सबको पता था एक हफ्ते में लॉकडाउन आने वाले पिछले हफ्ते से। 24 तारीख को स्कूल ने मुझे फोन करके बोला आपको नौकरी है नहीं जी। बोलता अभी स्कूल खुलेगा, छुट्टियां खत्म होगा, तब मेरे पास रोटी आएंगे, तब मैं कुछ कर पाऊंगा। ऐसे सिचुएशन आपका हो सकता है, आपका व्यवसाय का हो सकता है, भागना पड़ सकता है आपको। अच्छा ये बताओ, कल रात दाऊद, समझो आज दाऊद के साथ, दाऊद अभी 30वीं वर्ष में क्या लिखा है, माउंट ओलिव्स में पहाड़ में नंगा पैर चल के वो रौब पड़ना शुरू हो गया। कल रात पैर में, कल की दिन में दाऊद अपनी पैर में क्या पहने हुए थे? सोने के जूते पहने होंगे। और अपनी घर पे किसमें चढ़ रहे थे? किसमें बैठ के ब्रेकफास्ट किया? कारपेट में। किसमें बैठ के टीवी देखा? अपनी बेड में, स्प्रिंग मैट्रेस में। बेस्ट महंगा चीज, महंगा पानी, कूलर से पानी निकाल रहे, ठंडा पानी पी रहे। आज कहां से ठंडा पानी पी रहे? कोई ठंडा नहीं है, कोई पानी नहीं है। और जब भी राजा को मन लगता है किचन से पिज्जा बन के आ रहे, कभी बर्गर बन के आ रहे, कभी चिकन बन के आ रहे, कभी पनीर बन के आ रहे। आज राजा के पास कुछ भी नहीं है, राजा रो के निकल रहा है। कल जिस बेड में मैं सोया, आज मेरे पास उस बेड नहीं है। जिसके साथ बैठ के मैंने खाना खाया वो नहीं है। और दाऊद के साथ धोखा हो गया, अपना बच्चा राज्य पद में बैठ गया। दाऊद एक टाइम सक्सेसफुल डेविड, और डेविड के आर्क ऑफ कवेनेंट भी नहीं है। उस डेविड बोल रहे थे भैया अगर खुदा की इच्छा हो तो मैं वापस मिलूंगा, यरूशलेम में आऊंगा। डेविड जैसे बेस्ट जोसेफ भी उतना कोई नहीं है डेविड जैसे बाइबल में कैरेक्टर। डेविड का विश्वास, डेविड की कमिटमेंट खुदा से, डेविड को पता था मेरा खुदा मुझे वापस लौट के आएगा। जब भजन संहिता में लिखा है खुदा मेरा इच्छा है, आई वॉन्ट टू रेस्ट, आई वॉन्ट टू सी, आई वॉन्ट टू ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉर एवर। मुझे तेरी मंदिर में, मुझे तेरी प्रेसेंस में हर बार बैठना है, हर वक्त बैठना है। दाऊद का सोच हो सके आपकी जॉब चला गए होंगे, व्यवसाय चले गए होंगे। दाऊद को अकेला नहीं जीना, उसके साथ बहुत सारे लोग उसके साथ आया, बोला तेरे साथ ही हूं, मरेंगे तेरे साथ, जिएंगे तेरे साथ, डूबेंगे तेरे साथ। बहुत सारे लोग उसके साथ निकला, वो घर भी रह गया, आया भी नहीं, बट दाऊद के साथ फेथफुल लोग निकल आया। तो बोला दाऊद हम तेरे साथ है, मरेंगे तो तेरे साथ, खत्म होंगे तो तेरे साथ, हम तेरे साथ ही चलते जाएंगे।
आपको मैं बताता हूं, इस लॉकडाउन, इस बीमारी, आपकी व्यवसाय में, परिवार में, करियर में दिक्कत चल रही, बहुत आशीष की टाइम है। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाता जाऊंगा क्या क्या आपके साथ हो सकता है। उसके पहले मैं आपसे, जितनी भी घर में लोग हैं, अगर आपका हस्बैंड बाहर काम करता है, मैं विमेन आपसे बोलना चाहता हूं, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, बच्चे जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे भी कुछ कहना चाहता हूं। सो ध्यान से सुन लीजिए। हो सकता है, जरूरी नहीं, हो सकता है आपकी हस्बैंड का जॉब चले जाए, आपकी बेटे का दुकान बंद हो जाए। मां लोग, मैं आपसे भी कह रहा हूं, जो फैसिलिटी, जो पिस्सा, जो आशीष अनुग्रह आपने पिछले साल अप्रैल में एंजॉय किया, हो सकता है इस साल एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपका एसी खराब पड़ा है, बेटा या आपकी हस्बैंड या आपके वाइफ के पास पैसा नहीं है अभी वो इस एसी को सर्विस कराने के लिए, ठीक कराने के लिए। हो सकता है आप इस साल आप कूलर भी नहीं, फैन में सोना पड़े। पर आपका स्टोरी खत्म नहीं होंगे, आपकी हस्बैंड की स्टोरी खत्म नहीं होंगे, आपकी बच्चे का स्टोरी खत्म नहीं होंगे। हो सकता है जो लोग कार में चल रहे थे पिछली साल अप्रैल के टाइम पे, मई के टाइम पे, जून के टाइम में, हो सकता है आपको इसी साल बाइक पे चलना पड़े। बाइक पे चल रहे तो हो सकता है साइकिल में चलना पड़े, आपको एडजस्टमेंट करना पड़े। ये उसी टाइम परिवार को बोलना, आपका नाम लेके, भैया मेरे को जरूर प्रॉब्लम है बट मेरी स्टोरी खत्म नहीं हुआ। आपकी वाइफ को बोलना, बच्चों को बोलना, बच्चे आप पापा को बोलना, पापा हो सकता है आपका जॉब चला गया होगा, व्यवसाय खत्म हो गया, बट हम जानते हैं आपकी स्टोरी खत्म नहीं हुआ। हमारी पिता, स्वर्गीय पिता, आप जरूर हमारी पिता है बट हमारी स्वर्गीय पिता यीशु पे हमारे डिपेंडेंट है। आपके पास जॉब नहीं होंगे बट हम विश्वास करते हैं आज हमारी स्वर्गीय पिता से। आपकी जितनी भी वाइफ है, हस्बैंड से बोले, आप जरूर मेरा हस्बैंड है बट मेरा हस्बैंड जो स्वर्गीय पिता है, मेरी हेवनली फादर, मेरी स्वर्गीय पिता मुझे खिलाएगा, पिलाएगा और हमारे परिवार को भी खिलाएंगे। हमें थोड़ा बहुत हो सकता है एडजस्टमेंट करना पड़े। हो सकता है इस साल बच्चे आपकी बर्थडे जैसे पिछली साल बनाए ऐसे नहीं बनाएंगे, केक भी नहीं आएगा, लॉकडाउन के कारण नहीं। हो सकता है अगला 2 साल आपका परिवार को बहुत टाइटनेस में जीना पड़ेगा। बट उस टाइम ये याद रखना, दाऊद का स्टोरी खत्म नहीं हुआ, दाऊद को जरूर भागना पड़ा, दाऊद को जरूर भागना पड़ा बट उसकी स्टोरी खत्म नहीं हुआ। अमेजिंगली खुदा ने दाऊद की जिंदगी में काम किया, आशीष दिया, अनुग्रह दिया। इस टाइम मैं बच्चों से कह रहा हूं, हो सकता है बच्चे आपको मम्मी के साथ हाथ बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है मम्मी के पास मेड रखने के लिए, काम वाली रखने के लिए पैसा नहीं होगा, आपको बोलना पड़ा मम्मी बर्तन हम धोएंगे। घर पे गेस्ट जैसे मत रहना, होटल में नहीं रह रहे आप। हो सकता है कपड़ा धोने में पिछली साल आपको वॉशिंग मशीन में धो रहे थे, इस साल आपको हो सकता है अपने हाथों से। मेरा प्रार्थना ऐसा ना आ जाए, ब्लेस्ड ब्लेसिंग्स खुदा दे। मैंने अभी बोला सब चीज रिस्टोर हो सकता है बट खुदा समटाइम टेस्ट कर सकता है, और ऐसे अच्छा भी आपके जिंदगी में प्रॉब्लम आ सकता है। समटाइम्स वाइफ का चेहरा आपको देख सकता है, वाइफ को हस्बैंड का चेहरा पता चलेगा, मां का चेहरा आपको पता चलेगा, आपके साथ कौन है नहीं है सब चीज आपको इसी टाइम पता चलेगा, कैसे फैमिली है और आपकी फैमिली खड़े होकर आपके साथ चलने वाला है या केवल बस खाना पीना रहना। ऐसे फैमिली, ऐसे ग्रुप है, सब चीज इसी टाइम टेस्ट हो सकता है। कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, कौन आपकी दुश्मन है, कौन आपकी दोस्त है, सब चीज दाऊद को पता चला। दाऊद की दोस्त कौन है, दाऊद की ऑपोजिशन कौन है। बच्चे स्कूल में बेस्ट पढ़ाई हो सकता है मम्मा के पास महीना 2-3 हजार रुपए एक्स्ट्रा ट्यूशन देने के लिए पैसा नहीं होगा, आप इतना पढ़ाइए बेस्ट और बोल दीजिए मम्मा को, बोल दीजिए मम्मा एक क्वार्टर मुझे टेस्ट करके देखना, मैं अच्छा मार्क्स लेके आऊंगा, मुझे ट्यूशन की जरूरत नहीं है, जब आपके पास पैसा हो गए फिर मुझे देना। इस साल बोले हस्बैंड को मुझे हर इधर लेके जा, वो करो, अब दुकान खुलते हुए मॉल में जाके मुझे ये करना है। सेंसिबल वाइफ बनो, सेंसिबल हस्बैंड बनो, सेंसिबल फैमिली बनो। इसी टाइम कुछ टाइम एडजस्टमेंट है। कल दाऊद ने क्या पिया, कल के दिन लिम्का पिया होगा, बेस्ट जूस आया होगा, ट्रॉपिकाना की बेस्ट आया होगा, एप्पल खाया होगा, बट आज दाऊद क्या खा रहा है, पहाड़ में चढ़ रहे, नंगा पैर घूम रहे, बोल रहे खुदा मेरे साथ क्या हो गया, मेरे को कौन बचाएगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, इतना लोग मेरे साथ है, ये मेरी विश्वास के मैंने इनको कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे। अगर आप एक लीडर हो, लीडर के ऊपर इतनी बोझ होता है, उसकी अकेला नहीं है, उसको सोचना पड़ता है मेरे साथ जो लोग हैं उनकी घर कैसे चलेगा, कलीसिया के लोगों के कैसे चलेगा, उनके साथ क्या होगा, उनको कैसे पालूंगा, उनको कैसे मैं ब्लेस करूंगा। किसी को निकालना पड़ता है, एक मालिक के लिए सबसे मुश्किल काम है। बोल जब पैसा नहीं होता बोलता है मेरे पास यार दे नहीं पाऊंगा, आप प्लीज दूसरा जॉब ढूंढ लीजिए। इजी काम नहीं है किसी को फायर करना, वो बहुत मुश्किल काम है, उसका दिल पे पत्थर रख के वो करते होंगे काम। तो इस टाइम एडजस्टमेंट करना पड़े, एडजस्टमेंट करे, बट एट द सेम टाइम अपने आप को याद दिलाओ मेरा स्टोरी ओवर नहीं है, माई स्टोरी इज नॉट ओवर। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस लौट के जेरूशलेम में आऊंगा। उस टाइम आप बोल सकते हैं खुदा
हो सकता है आपका आपका फेवरेट कपड़ा है या फेवरेट बात आप नहीं कर पा रहे, हो सकता है आपके सामने से गाड़ी बैंक वाला लेके जा सकता है ईएमआई पे। मैं रियलिटी बता, हो सकता है, हो सकता है आप आंखों के आंसुओं के साथ वो गाड़ी उठा के लाते हुए आप देखेंगे। इट मे हैपन, बी रेडी इफ इट हैपेंस। उस टाइम आप बोलेंगे भैया बेस्ट गाड़ी को मैं वापस लेके आऊंगा। अभी 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 मिड साइज गाड़ी क्या, मैं लंबी गाड़ी लेके आऊंगा, मेरी स्टोरी ओवर नहीं है, मैं वापस जिंदगी को बिल्ड करूंगा, कैरियर को बिल्ड करूंगा, मैं वापस लौट के आऊंगा। फैमिली सपोर्ट कर लीजिए, हस्बैंड्स को, वाइफ सपोर्ट कर लीजिए, वाइफ को सपोर्ट कर लीजिए, उसको हेल्प कर लीजिए। अगर आप मेड रख नहीं पा रहे तो हाथ बढ़ाइए साथ में। मैं बच्चों से बोल रहा हूं, हस्बैंड से बोल रहा हूं, वाइफ से बोल रहा हूं। मुझे भाषण लंबा देना पसंद नहीं है, बट मैं मुद्दे की बात कहता हूं। रियलिटी विथ मोटिवेशन, ट्रू फेथ, एडजस्टमेंट्स करना पड़ा। दाऊद को विश्वास था मेरा खुदा मुझे बचाएगा, मुझे आशीष देगा। विश्वास का इसी टाइम ब्रेव, उस विश्वास के साथ खड़ा रहिए। और अच्छा है, मैंने बोला आपको वाई, लॉकडाउन, आपका बिजनेस बंद हो सकता है, कैरियर बंद हो सकता है, कैरियर चेंजेस हो सकता है, इस टाइम आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा है, क्यों, वाई, उसका भी मैं समझाता हूं। उसके पहले सबसे बढ़िया फायदा क्या होगा, अपनी पड़ोस से पूछो, बताओ सबसे बढ़िया फायदा क्या है होगा। प्रॉब्लम होगा तो उसका 31 वर्ष पढ़ लीजिए, 31 वर्ष। तब दाऊद को यह समाचार मिला, अबशलोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोफेल है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोफेल की संपत्ति को मूर्खता बना दे। 31 Then someone told David saying, Ahithophel is among the conspirators with Absalom. And David said, Oh Lord, I pray, turn the counsel of Ahithophel into foolishness. दोबारा पढ़ लीजिए, मैं आपको समझाता हूं। तब दाऊद को यह समाचार मिला, अबशलोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोफेल है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोफेल की संपत्ति को मूर्खता में बना दे। अहीतोफेल की सम्मति को अहीतोफेल उस व्यक्ति था, डेविड का राइट हैंड। बोलना, अहीतोफेल कौन था, डेविड का राइट हैंड। डेविड का राइट हैंड मतलब मोदी जी के लिए अमित शाह कैसे है, वैसे दाऊद के लिए अहीतोफेल थे। इससे बढ़िया मैं शुद्ध भाषा में क्या समझाऊं। बिना अमित शाह से मोदी जी का काम होता है, बहुत मुश्किल है। उनको समझाता है, दिमाग देता है, जहां उनको काम करना है वो जाके करता है। सेम वे अहीतोफेल वाज लाइक दैट, ट्रस्टेड, दिमाग वाला व्यक्ति था। और बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, अहीतोफेल ने कोई बात समझा दिया, आपको ऐसे लगेगा ऊपर वाला डायरेक्ट आपको समझा रहा है। अहीतोफेल का दिमाग उतना था। बट अहीतोफेल डेविड के साथ चल पड़ा। अहीतोफेल कौन था, अहीतोफेल किसके साथ दिया, अबशलोम के साथ दिया, उसके बेटे के साथ दिया। अगर अहीतोफेल एक्सपोज नहीं होता, बाहर नहीं आता, ये प्रॉब्लम नहीं आया होता, तो पता ही नहीं चलता अहीतोफेल उसके साथ में, उसके राइट हैंड बंदा गलत है। आपकी इस लॉकडाउन के टाइम में मित्र, आपकी पार्टनर कैसे, आपकी एम्प्लॉयर कैसे, एम्प्लॉय कैसे, फैमिली कैसे, कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, सब कुछ पता चलेगा। आपकी घर में अहीतोफेल चुप के बैठा हुआ है, चर्च में बैठा हुआ है, आपकी दुकान में बैठा हुआ है, टीम में बैठा है, मिनिस्ट्री में बैठा है, सारी अहीतोफेल अभी बाहर आएंगे। 2 महीने आपके साथ जी, जो ने कमिट किया, मालिक साहब मैं आपके साथ हूं, वो 2000 रुपए बढ़ा के दिया, किसी ने उसके साथ भाग के मिल सकता है। आपने हो सकता है डिस्कस करना है एम्प्लॉय से, यार प्रॉब्लम है, आधा सैलरी में 2-3 महीने चलाओ, पता चलेगा आपको, उसके साथ आप खड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अहीतोफेल एक्सपोज होगा, इस टाइम फायदा मिलेगा। अगर ये 3 बात मैं बताता हूं अहीतोफेल से, फिर आगे चलता हूं। अगर ये प्रॉब्लम नहीं होता तो अहीतोफेल किसके साथ जीता पूरी जिंदगी, दाऊद के साथ। जब बड़े दुश्मन आके सामने खड़ा होता, आने वाली टाइम में दुश्मन जो इसको मार सकता है, हो सकता है रात में दाऊद सो रहे, दाऊद का गला काट सकता था, अहीतोफेल काट सकता था। बट अभी परमेश्वर ने बचाया, प्रॉब्लम लेके आके मुझे और आपको मित्र इसी टाइम बचाया। सेकंड, आपकी विजन के साथ आपके साथ कौन है कौन नहीं है इसी टाइम बताएगा। दाऊद के साथ कौन है कौन नहीं है, कौन से टाइम बताया, कौन मेरे साथ है जी, कौन मेरे साथ है, ये प्रॉब्लम बताया। मैं आपको बताता हूं, आपकी घर पे अहीतोफेल है, मिनिस्ट्री में है, ऑफिस में है, टीम में है, आपकी चाचा मामा का लड़का जो आपको ऑफिस में डेली मिलते थे या ऑफिस में आपके साथ चाय पीते थे, आपकी दारूबाज दोस्त अभी है या नहीं है। अब कोई लेके तो नहीं आया ना एक्स्ट्रा, यार तू मेरे साथ डेली 1 बोतल पीते थे, अब पैसा नहीं होगा तेरे पास, बस यार एक 5,000 रुपए हेल्प कर रहा हूं। कैसे हेल्प आया ऐसे, जिसके साथ डेली आपने सोचा इसके बिना तो मैं कुछ नहीं हो जी, मेरा दोस्त, हम दोनों ऐसे दोस्त है, महीने बात ना करे तो कुछ नहीं होगा, वो एडजस्ट हो जाएगा।
अहीतोफेल पता चलेगा, बट दाऊद को ये बेनिफिट हो गया। और ट्रू इंटेंशन हमारी चर्च में भी, मिनिस्ट्री में भी, मैं बताना नहीं चाहता हूं, बट बहुत सारे लोग अभी जिनको इंटरनेट चलाना आता है, फेसबुक चलाना आता है, स्नैपचैट चलाना आता है, सब कंप्यूटर आता है, वो लोग एक बार भी अभी इस मीटिंग में अटेंड ही नहीं किया। चर्च में पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, यीशु मसीह की आशीष है मेरे ऊपर, मैं आपके साथ हूं, मिनिस्ट्री के साथ हूं, फलाना ढमकाना, कहां है वो? सब दिखेगा, अभी दिख चुका है। ऐसे भी लोग हैं अभी, यार ऑफरिंग दशांश बंद कर लेना, पता नहीं कल क्या होगा, ऐसे 10 लोग और बताने वाला भी है। हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं। मुझे तो मेरी प्रीचर फ्रेंड दोस्त बोलता है, यार तू बहुत चीज खुला बताता है, पैसे के बारे में क्या कर रहा है, इतना बताना नहीं चाहिए, बट मेरी नहीं है, मैं खुला बताता हूं, जो हो जाए देखे जाएंगे। हमारी इस महीने 15 तारीख तक चर्च का इनकम काम था नहीं, मैंने प्रार्थना में रखा 15 और 30 के बीच में, जैसे जो पन्ना है ना, एक पेज का पूरा पन्ना भर गया लोगों की ऑफरिंग से, उसके पास मेरे को लिखने के लिए जगह नहीं था उस पेज में। नेक्स्ट पेज में मैंने एक्सपेंस लिखता था, मैंने सोचा इस महीने ऐसे चलूंगा, हर बार शुभांगी रखते हैं, मैं सोचा मैं ही रख दूंगा अकाउंट, फिर मैं उनको बताता हूं। नेक्स्ट पेज में एक्सपेंस लिखता था, एक्सपेंस बढ़ते जा रहा था, इनकम कुछ नहीं 15 तारीख तक। उसके बाद अगला 10-15 दिन में किया, जगह नहीं, मैंने मेरे स्पिरिचुअल फादर को वो लिख के, वो फोटो खींच के भेजा, मैंने बोला पापा जी मलाकी में लिखा मैं तेरे लिए रखने के लिए जगह नहीं दूंगा, बट मेरे साथ इस महीने लिखने के लिए जगह नहीं हुआ। कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता, प्रभु हर महीने खिलाएगा पिलाएगा, आशीष दे। कौन आपके साथ है कौन नहीं है, किसके साथ आप बिल्ड करना है चीजों को, कौन आपके साथ आड़े और खड़ा रहेगा, कौन आपके एक फोन में आके काम कर सकता है, आपके लिए ब्लेस कर सकता है। अहीतोफेल कौन है आपके साथ, आपकी सच कौन है, इस टाइम एक्सपोज हो जाएगा। पड़ोसी को बोलो डेविड को जरूर भागना पड़ा, बट उसका स्टोरी खत्म नहीं हुई। आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो सकता है, बट आपका स्टोरी खत्म होंगे नहीं होगा, आपकी स्टोरी खत्म नहीं होगा 100%। और आगे बताता हूं, उसी का 31 का दोबारा पढ़ लीजिए, उसमें सेकंड पोर्शन 31 पढ़ लीजिए दोबारा। तब दाऊद को यह समाचार मिला, अबशलोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोफेल है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोफेल की सम्मति को मूर्खता में बना दे। दाऊद ने क्या किया इस टाइम, जब दाऊद को पता चला, दाऊद ने पैसे देके बोला, यार अहीतोफेल मेरे साथ चल ले यार, आजा तेरे साथ करते हैं, कोई बात नहीं 2000 रुपए और बढ़वाएंगे, कोई बात नहीं तेरे को और देंगे, ये कुछ नहीं बोला। दाऊद ने उसको वापस खींचने गया अपने साथ। दाऊद ने क्या बोला, किसके पास वो प्रार्थना लेके गया, परमेश्वर के पास। परमेश्वर इसकी समझदारी मूर्खता में बदल दे। दाऊद का प्रार्थना क्या था, इसकी समझदारी बेवकूफी में बदले। उसके पास इतना दिमाग था, दाऊद जानता था इसका पावर है, दिमागों में बहुत आइडिया देता है, स्ट्रैटेजिस्ट है। बट दाऊद उस टाइम क्या किया, घुटना टेका उस पहाड़ में, बोला प्रभु उसकी समझदारी बेवकूफी में बदल दे, उसको बेवकूफ बना। प्रार्थना किया, प्रार्थना का रिजल्ट मैं दिखाता हूं। 2 सैमुएल का, आपने अभी 15 पढ़ रहा हूं, 17वीं अध्याय आई है, 17 का 23 पढ़ लीजिए बस जी। तब अहीतोफेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गधे पर काठी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय जो जो आज्ञा देनी थी वह देकर अपने को फांसी लगा दी, और वह मर गया और उसके पिता के कब्रिस्तान से उसे मिट्टी में दी गई। क्या हो गया, अहीतोफेल ने खुद को फांसी लगाया। 15वें अध्याय में हमने देखा दाऊद ने प्रार्थना किया। 16वीं अध्याय में क्या हुआ, कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ। 17वें अध्याय में आया, अहीतोफेल खुद को फांसी लगाया। कोई बात नहीं, सुसाइड रिपोर्ट सुनने के टाइम में आपको दुखी बनाने की जरूरत नहीं। कुछ किसी का कहा ये हो गया हो गया, हो सकता है अहीतोफेल था, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, डोंट टेक मी अदरवाइज, बट आई एम जस्ट सेइंग। दाऊद ने प्रार्थना किया। मेरा क्वेश्चन है, समझदार बंदे कैसे सुसाइड कर सकते हैं? अहीतोफेल पर में दाऊद ने प्रार्थना किया ये बेवकूफी करे, बट उसका बात तो बेवकूफी में नहीं बदला। जो जो एडवाइस अहीतोफेल ने
दाऊद के खिलाफ अब्सलोम को बोला, अब्सलोम ने सुना नहीं। अब्सलोम ने दूसरे लोगों के बात सुना, अहीतोफल का बात नहीं सुनी। वो उसको दिल पे लग गया, ईगो हट हो गया। बोला यार मेरी बात नहीं सुनेंगे। गया अपने घर पे विल लिख दिया, बच्चों को संपत्ति बांटा, खुद को फांसी लगा दिया। ये क्यों इसमें डिटेल्स में लिखा हुआ है अहीतोफल के बाद? अगर आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो, आपकी अगेंस्ट प्लान हो सकता है, षड्यंत्र हो सकता है, गेम हो सकता है, बट आपका पैर फिसलने नहीं देगा मेरा यहोवा। वो पहाड़ों में चलने के लायक बनाएंगे, समुद्र में चलने के लायक बनाएंगे, आपको ताकत देंगे, आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। आप नए विश्वासी होंगे, पुराने विश्वासी होंगे, बट मैं आपके जिंदगी के लिए एक बात आज के दिन में बताना चाहता हूं। अहीतोफल्स, प्रार्थना करो, लेट ऑल द अहीतोफल्स बी एक्सपोज्ड। प्रे रति प्रे। आप जानना चाहते हो कौन आपको धोखा दे सकता है, कौन आपका साथ है आपकी ऑफिस में, मिनिस्ट्री में? लेट एवरीबॉडी बी एक्सपोज्ड। हो सकता है कुछ लोगों के साथ काम आप नहीं कर पाएंगे आगे, क्योंकि वो दिखेंगे कौन है कौन नहीं है। आंखों को बंद करो, जैसे पास्टर जी प्रार्थना करेंगे, अहीतोफल्स एक्सपोज हो जाए और हमारी अगेंस्ट प्लानिंग सब चीज बेवकूफी में बदल जाए। उसकी रिसोर्सेज को ब्लॉक करो, बुद्धि को ब्लॉक करो। बोल दो परमेश्वर तेरी ग्रेस और मर्सी के लिए मांगो। प्रे प्रे प्रे। पिता परमेश्वर, इस समय खुदावंत हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी अहीतोफल्स पिता परमेश्वर हमारे साथ है खुदावंत, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो हमारे कार्य में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, हमारे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे मिनिस्ट्री में हो पिता परमेश्वर, जितने अहीतोफल्स पिता परमेश्वर, जिस तरह दाऊद के साथ अहीतोफल राइट हैंड के समान कार्य करता था, परंतु जब प्रॉब्लम राइज हुआ पिता परमेश्वर, उसने दाऊद को त्याग के उसने दूसरे पार्टी को ज्वाइन किया। पिता परमेश्वर, इस समय जब हम प्रॉब्लम से जाते हैं, परेशानी में जाते हैं पिता परमेश्वर, इस टाइम तू अहीतोफल्स को एक्सपोज करेगा। तू हमें दिखाएगा हमारे साथ चलने वाला व्यक्ति कौन है और हमें छोड़ने वाला व्यक्ति कौन है। और पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जिस तरह दाऊद ने प्रार्थना किया कि हे यहोवा, अहीतोफल की सम्मति को मूर्खता में बना दे। पिता परमेश्वर, हो सकता है जो हमारे साथ जो अहीतोफल है पिता परमेश्वर, वो फाइनेंस से बहुत स्ट्रांग हो सकता है, हो सकता है वो अपने बुद्धि से बहुत स्ट्रांग हो सकता है, हो सकता है अपने बल में वो स्ट्रांग हो सकता है पिता। परंतु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने भी अहीतोफल्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो फाइनेंस में स्ट्रांग है पिता, तू उनके फाइनेंसेस को तोड़ेगा, चाहे वो बुद्धि में स्ट्रांग है तू उनके बुद्धि को तोड़ेगा, चाहे वो अपने बल में स्ट्रांग है पिता परमेश्वर, तू उनके बल को तोड़ेगा पिता परमेश्वर। पिता, जितने अहीतोफल्स तेरे कलीसिया के अगेंस्ट काम करते हैं पिता परमेश्वर, तू उनको तोड़ेगा पिता। और हर एक अहीतोफल का जो नतीजा है पिता परमेश्वर, वो अहीतोफल की तरह होगा पिता परमेश्वर। जो मिनिस्ट्री के अगेंस्ट खड़ा होता है पिता परमेश्वर, तू उनके फाइनेंसेस को तोड़ता है, तू उनके बिजनेस को तोड़ता है, तू उनके बुद्धि को तोड़ता है, तू उनके परिवार को तोड़ता है पिता परमेश्वर। पिता, मेरी प्रार्थना है खुदावन पिता, उन अहीतोफल्स को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। खुदावन, जिस तरह बाइबल में लिखा है पिता कि जो रिवेंज है वो रिवेंज हमारा नहीं है पिता परमेश्वर, परंतु हम हर एक रिवेंज को तेरे हाथों में लेके आते हैं पिता परमेश्वर, और तू डील कर पिता परमेश्वर, तू अपने अकॉर्डिंग पिता परमेश्वर उनको डील कर पिता परमेश्वर। पिता, हर शत्रु, हर अहीतोफल को पिता मैं तेरे सामने लेके आती हूँ पिता परमेश्वर। उनका नतीजा क्या हो वो मैं नहीं बता सकती, परंतु पिता परमेश्वर तू अपने अकॉर्डिंग पिता उनको प्रतिफल देगा पिता परमेश्वर। पिता, हर एक अहीतोफल को मैं तेरे सामने लेके आती हूँ पिता परमेश्वर। पिता, धन्यवाद करती हूँ, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन 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 आमीन। अब मैंने आपसे बोला दाऊद का स्टोरी जरूर खत्म हो गए, जरूर भागना पड़ा, बट खत्म नहीं हुए। देखते खत्म हुआ नहीं हुआ। दूसरे सैमुएल का अध्याय 19 में चलते, 18 17 19 में चलते, 19 का 9 से लेके 15 तक आपको पता चलेगा दाऊद के साथ हुआ क्या। फिर दूसरी सैमुएल 19 अध्याय 9 to 15। इज़राइल के सब गोत्रों के सब लोग आपस में यह कहकर झगड़ते थे, राजा ने हमें हमारे शत्रुओं के हाथ से बचाया था और पलिश्तियों के हाथ से उसी ने हमें छुड़ाया, परंतु अब वह अबशलोम के डर के मारे देश छोड़कर भाग गया। परंतु अबशलोम, जिसको हमने अपने राजा होने का अभिषेक किया था, वह युद्ध में मर गया है। तो अब तुम क्यों चुप रहते हो और राजा को लौटा ले आने की चर्चा क्यों नहीं करते? तब राजा दाऊद ने सादोक और अब्यातार राजा याजकों के पास कहला भेजा, यहूदी पुरनियों से कहो, तुम लोग राजा को भवन पहुंचाने के लिए सबसे पीछे क्यों होते हो?
जबकि समस्त इज़राइल की बातचीत राजा के सुनने में आई है कि उसको भवन में पहुंचाए। तुम लोग तो मेरे भाई वरन मेरी ही हड्डी और मांस हो, तो तुम राजा को लौटाने में सबके पीछे क्यों होते हो? फिर अमासा से यह कहो, क्या तू मेरी हड्डी और मांस नहीं है? और यदि तू अय्यूब के स्थान पर सदा के लिए सेनापति न ठहरे, तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। इस प्रकार उसने सब यहूदी पुरुषों के मन ऐसा अपने ओर खींच लिया कि मानो एक ही पुरुष था। अतः उन्होंने राजा के पास कहला भेजा, तू अपने सब कर्मचारियों को संग लेकर लौटा। तब राजा लौटकर यरदन तक आ गया और यहूदी लोग गिलगाल तक गए। 14 में क्या लिखा है? सो ही swayed the hearts of all the men of Judah, just as the heart of one man, so that they sent this word to the king, return you and all your servants. बोला पुत्र लौट के आजा, किंग कम बैक अगेन। जिसको हमने किंग सोचा था वो मर गया, खत्म हो गया। यू कम बैक, यू आर आवर्स। दाऊद, एक टाइम दाऊद से उस इजरायली लोगों का मन अब्सलोम की तरफ चला गया, अब वो वापस लौट के किंग के पास आया। जब आपकी ग्रेस मर्सी खुदा जब हाथ रखता है दोबारा, एक बार हमारी जिंदगियों में, सबकी जिंदगी में होता है, एक टाइम हम परमेश्वर से बहुत सीरियस होकर चलता है, फिर हम आशीष आता है, हम वो बत्शेबा के साथ गलतियां करता है, अलग अलग बत्शेबा बन जाता है, अलग सिचुएशन, कोई पैसे के साथ, कोई व्यभिचार के साथ, कोई समझ। फिर प्रभु हमारे साथ काम करता है, हमारे ऊपर से हाथ हटाता है, फिर हम ठीक होता है, फिर हम परमेश्वर हमारे ऊपर हाथ रखता है। उस टाइम जो जो चीज हमसे चला गया, सब चीज ताकत के साथ वापस आ सकता है। अब डेविड आ रहे विथ पावर, विथ मर्सी, और अब इजराइल ने हिम्मत ही नहीं लेगा अभी दूसरा किसी को दाऊद के अगेंस्ट खड़ा करने के लिए। अब डेविड उस घर में, उस इजराइल में वापस लौट के आ रहे जहां अहीतोफेल नहीं है, जहां उसकी बेटा जरूर मर गया, बट अब उसके अंदर से परेशान करने वाले को दूर कर दिया खुदा ने, अहीतोफेल को दूर कर लिया, बहुत सारे लोगों को साफ कराया और दाऊद को यह बताया तेरे साथ कौन है, तेरे साथ कौन नहीं है। आपको इस मित्र, टेक माई वर्ड्स ऑल क्रिश्चियंस, जितने भी मसीह भाई बहन मेरा वर्ड सुन रहे हैं, मेरा विश्वास करो इस वर्ड को, आपके साथ बहुत अच्छा होगा। 18 से 24 महीने के अंदर आप मोर पावर के साथ, मोर ताकत के साथ, मोर ब्लेसिंग्स के साथ जाएंगे और धूम धड़ाके बर्थडे मना सकते हैं, और धूम धड़ाके शादियां मना सकते हैं, और बढ़िया गाड़ियों में जा सकते हैं, और आशीष में जा सकते हैं। आप 10,000 20,000 देने वाला है, आप 2-2 लाख महीना देने का ताकत आपको खुदा देगा। आप लौट के ताकत के साथ आएंगे। जो हो सकता है दुकान, जो हम लोग सोच रहे थे यार ये व्यवसाय बंद करके मैं दूसरा कैसे खोलूंगा, अब परमेश्वर ने बोला अब तो मैंने साफ कर लिया, अब नया स्टेप उठा सकते हैं। जिसे तो तू निकल नहीं सकता था, अब मैंने निकलवाया, तो बोल सकता है, हो सकता है। मैं आपसे वही कह रहा हूं, ब्लेसिंग जब आता है, खुदा जब हाथ रखता है आपके ऊपर, सब आशीष अनुग्रह संपत्तियां मिलेंगे। अच्छा, एक चीज और, दाऊद की स्टोरी खत्म हुए नहीं हुए, और सक्सेसफुल होके ब्लेसिंग्स के साथ आए। हमने मूवी देखे, हमें अच्छा लगता है ना, जिस घर से हीरो को निकालना पड़ा उसी घर को हीरो ने बिजनेस करके खरीदा। जिस गाड़ी पापा का बैंक वाले उठा के लेके गया, वो बैंक वालों से 2 गुना पैसे से वापस लिया। हाँ, हो सकता है ना। हमें सोचो आज दाऊद पहली बार वो बेड में वापस आज लेट गया होगा, ओ इतना दिन से पत्थर में सो रहे थे, अब तो मैट्रेस मेरा वापस मिल गया। आपने होटल में जाके 2 दिन सो के अपनी बेड में आके सोने के टाइम में फीलिंग आपको पता है, अपनी बेड मिल गया जी। दाऊद को कितने महीने के बाद अपनी बेड मिल गया होगा आज, कितने दिन के बाद अपनी किचन से खाना खाया, अपनी आंगन में गया, देखा, अपनी कपड़े जो जल्दी में भागना पड़ा, अपनी सूट उसी में टांगा हुआ था, खरीद के नया रखा था, पहन ही नहीं पाया था, वो पहना। दाऊद और एंजॉय किया और ब्लेसिंग्स में गया। डेविड इज हैविंग अ गुड टाइम और ब्लेसिंग्स के साथ आया। बट डेविड की एक बहुत बढ़िया एक एटीट्यूड है। डेविड ऐसा नहीं बनता, कोई डेविड नहीं बनता ऐसे, नाम रखने से डेविड नहीं होगा ना। डेविड बनने के लिए डेविड जैसे एटीट्यूड रखना पड़ेगा। भजन संहिता 3 पढ़ लीजिए पासी, हाँ पूरा पढ़ लेंगे। भजन संहिता, ये वो भजन संहिता है। दाऊद, ऊपर क्या लिखा है, ऊपर कुछ लिखा है आपकी? दाऊद का भजन जब वह अपने पुत्र अबशलोम के सामने से भागा जाता था। दोबारा पढ़ लीजिए। दाऊद का भजन जब वह अपने पुत्र अबशलोम के सामने से भागा जाता था। दाऊद का भजन उस टाइम लिखा जब वो अपनी बेटा अबशलोम की प्रेजेंस से भागा गया, उसी टाइम की भजन है।
तो ये बाद में लिखा हुआ, उसी टाइम की जो भजन संहिता लिखा, भजन संहिता 3 पढ़ लीजिए। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति भाते खड़े हैं। उठ है यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। मित्र, 1 में लिखा हुआ है, सेकंड में 3 का सेकंड में लिखा है मैनी। बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको कहीं से हेल्प नहीं आने वाला है। बहुत सारे लोग बोलेंगे हरीश का स्टोरी ओवर हो गया, जगविंदर का स्टोरी ओवर हो गया, अमृता का स्टोरी ओवर हो गया, इसका तो वापस नौकरी नहीं लगने वाला है, ये खत्म हो गया, ये वापस उधर ही जुकीब से जाएगा। बट उस टाइम आपके एटीट्यूड, प्रार्थना, और 3 में लिखा है, वो बड़ा दाऊद जैसे कोई लिखने वाला है ही नहीं बाइबल में। 3 में क्या लिखा है? 3 का 3 में, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। कौन है तू? तो मेरे को तो लोग ऐसे बोल सकते हैं इसको तो बचा के दे, कोई नहीं है, बट चारों तरफ तू मेरा कौन है? ढाल है। मेरा ढाल तू है प्रभु, मेरा शील्ड तू है। हाँ जी, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। मेरे को सिर झुका के ऐसे चलने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे चल सकता हूं जी, कॉन्फिडेंस ले चल सकता हूं। मेरा सिर को ऊपर करने वाला तू है, मुझे आशीष देने वाला खुदा तू ही है। डेविड के एटीट्यूड देखना, प्रॉब्लम की टाइम प्रार्थना कैसे करता है। हम कैसे करते हैं प्रार्थना? ओ मर गया जी, सड़ गया जी, खत्म हो गया जी, मेरे को कोई नहीं पूछता, बैंक वाले भी नहीं पूछता, बीवी भी नहीं पूछता। डेविड कैसे करते हैं प्रार्थना? लॉर्ड यू आर माई शील्ड, मेरे चारों तरफ मुझे बचा के रखने वाला तू है, तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा संभालने वाला है, तू मुझे खिलाने वाला है। प्रभु, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दुनिया मुझे छोड़ के जाए, अहीतोफेल मुझे छोड़ के जाए, यहोवा तू मेरे साथ है। क्या ब्यूटीफुल एटीट्यूड है ना। डेविड ऐसा नहीं बनता। और 5th पढ़ लीजिए। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। दोबारा पढ़ लीजिए, मैं आपको नींद के बारे में एक चीज समझाता हूं। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। I lay down and slept, I awoke for the Lord sustained me। मित्र, आपका कोई प्रॉब्लम्स में आपका कभी नींद गया, एक्सपीरियंस हुआ आपको कभी? किसी ने? बहुत बंदा कर्जों में गया, उसको पता चल जाता है। बहुत बंदा बहुत दिन से भूखा सोया, उसको पता चल जाता है। जिसकी बेटी भाग गया, प्रॉब्लम चल रहा है, बीवी प्रॉब्लम में, बीवी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहा है 50, ऐसे बंदा दिमाग वो सो ही नहीं सकता। उसकी दिमाग क्या बन गया? कीमा हो चुका है दिमाग, वो नींद नहीं आता उसको। बट इतनी प्रॉब्लम में उसको पता। अच्छा ये बता, दाऊद की सिचुएशन क्या चल रहा है? उसका राइट हैंड अमित शाह भाग गया, अहीतोफेल भाग गया, एब्सलोम परेशान कर रहा है। अब उसके साथ जो आया वो भी उसका है या उसका ऑपोजिशन का, उसको पता है? नहीं पता। उसको पता नहीं, मैं सो गया तो मर भी सकता हूं, मेरे को गला भी काट सकता हूं। बट दाऊद क्या करे? प्रभु, मुझे नहीं पता कौन मेरे साथ है कौन मेरे साथ नहीं है, मैं सोने जाऊं, सुबह मैं उठूंगा, ये मेरा विश्वास आप पे। सबसे मुश्किल काम है प्रॉब्लम के टाइम में सोना। आपको बच्चों को खिलाने रेशन के लिए पैसा नहीं है, प्रॉब्लम है, सबसे मुश्किल काम है, नींद नहीं आता। बट डेविड क्या कह रहा है? पढ़ लीजिए दोबारा। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। यहोवा मुझे संभालता है, मेरा खुदा मुझे संभालता है। नींद नहीं मिलना सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ा पनिशमेंट। मैं आपको बताता हूं, फांसी लगाना या तोड़ फोड़ करना वो नहीं है सबसे बड़ा पनिशमेंट। सबसे बड़ा पनिशमेंट आपने मूवीज में देखे होंगे, कुछ कुछ मूवीज में बंदे पूछता है, जवाब नहीं देता, उसको सोने नहीं देता। देखा आपने? कुछ कुछ मूवी में होता है, वो सोने जाता है, उसको पानी डालता है, उसको गाना बहुत तेजी में लगाता है, उसको 2 दिन सोने नहीं देता। सब बड़े बड़े क्रिमिनल सब खुल जाता है, बोलते यार कुछ भी कर, अभी मुझे सोने दे दे, सब उगलेगा। नींद नहीं मिलना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है।
बट दाऊद क्या कह रहा है? मैं लेट कर सो गया। मैं लेट कर सो गया, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं भी बहुत प्रॉब्लम आज भी चलता हूं, पुराने टाइम से भी चलते आता है। जिंदगी में 1 या 2 बार मुझे लगता है मेरा नींद उड़ गया। नींद तब उड़ जाता है जब खुदा उठाता है या कुछ पढ़ने के लिए बैठता हूं, उस टाइम प्रॉब्लम्स में चला हूं, आराम से सोता हूं, क्योंकि मेरे को पता है माय गॉड विल सस्टेन मी। कल मैं देखूंगा आशीष में अनुग्रह में जाएंगे, ही विल प्रोटेक्ट मी। एटीट्यूड रख लीजिए। इस टाइम कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते, कुछ लोग प्रेयर नहीं करते, बोलते मेरा दुकान बंद हो गया जी, मेरे पास प्रॉब्लम है जी, मेरे साथ देने के लिए कोई नहीं है जी, मेरा चाचा छोड़ा जी, मम्मा छोड़ा जी, मसीह लोग छोड़ा है जी, मुझे रेशन नहीं दिया जी किसी ने। दाऊद ने कहीं लिखा है मेरा वो चला गया जी, मेरा ये चला गया जी, मेरे को पिज्जा नहीं खाने मिला जी, मेरा बैंक का ईएमआई नहीं मिला। अच्छा, ईएमआई आप खुदा पर भर देगा क्या? यीशु मसीह ने बोला था आपको लाख रुपए का फोन लेके उसमें इंस्टाग्राम नंगे फोटो लेके उसका ईएमआई भर रहे इसलिए बैंक वाला आपको परेशान कर रहा है। यीशु मसीह ने बोला था खरीदने के लिए। फिर क्यों परेशानी पास्टर के ऊपर फांसी लगवा रहे हो? पास्टर को क्यों, चर्च को, यीशु मसीह को बोल रहे हो? खुदा की काम के लिए खरीदा, उसमें नंगी फोटो देखना बंद करो, फिर 2-4 शेयर करो, 2-4 बाइबल वर्स डाल दो, उसके काम के लिए यूटिलाइज करो, फिर बोलो प्रभु ये फोन मैंने तेरे राज्य के लिए यूज करता हूं, इसका ईएमआई भर नहीं पा रहा हूं, इंतजाम करो। अब सुबह से शाम तक हमें देखना, अच्छा इंस्टाग्राम में ये क्या बोल रहा है, इसकी फोटो कैसे है, आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर की टाइम में क्यों फेस टाइमिंग किया, इसने क्यों ये फोन पकड़ा है, ये सब बोलेंगे तो फिर तो गया काम। फिर मत बोलना यीशु मसीह से मेरा सड़ गया जी, मर गया जी, खत्म हो गया जी। इस टाइम एटीट्यूड सही रखो। अगर आप सुन रहे हो, एटीट्यूड सही रखो, प्रार्थना करो सही से, बोल दो खुदा तू मेरा सब कुछ है। दाऊद का सब कुछ खत्म हो गया। पता है हमने हिंदुस्तान की हिस्ट्री में भी सुना ना, औरंगजेब आके बैठा, शाहजहां का, अकबर का, ये वो सब हमने सुना ना। दोबारा तो उसको वापस मिलता नहीं है। दाऊद को भी कोई गारंटी नहीं है दोबारा वो राजपथ में बैठेगा। बट दाऊद क्या बोल रहा है, मैं आराम से सो गया जी बिना टेंशन से। दाऊद ऐसे नहीं बनता। करूं क्या अब इसी टाइम में, व्हाट टू डू इफ यू आर इन दिस ट्रबल। आपका नौकरी जा सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है, परेशान आ सकता है। किसके पैर पकड़ना है इस टाइम में? बॉस का। बॉस खुद सोच रहे होंगे मैं किसका पैर पकड़ूं, बैंक वाले मैनेजर का पैर पकड़ा, कुछ नहीं हो रहा। बीवी से गहने के लिए 10 बार बोल दिया, उसने 1 रुपए का गहना नहीं दे रहा, उसने बोला नहीं दूंगा। बॉस की हाल यही चल रहे होंगे। अब किसके पैर पकड़ूं? यीशु मसीह का पैर पकड़ो। बोल दो माफी मांगो परमेश्वर से, बोल दो ऑल माई रॉन्ग एटीट्यूड, स्टिंची एटीट्यूड, गंदे एटीट्यूड सबको मैं साइड पर रखता हूं। परमेश्वर मैं डिपेंड होता हूं आपकी और मेरे को तू खिलाएगा पिलाएगा। किसी की गलती ढूंढने के लिए नहीं निकलूंगा। उसकी गलती, इसकी गलती, पड़ोसी की गलती, चाचा गलती, मामा गलती, पास्टर की गलती, पास्टर की बीवी की गलती, उसकी खाने की गलती, पीने की, किसी का नहीं। प्रभु तू मेरा सब कुछ है। यू और रास्ता आपके लिए बना सकता है, मेरे लिए बना सकता है। विश्वास करते हो आप? लेट अस प्रे। रेडी? प्रे। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, पिता कि हमने सीखा कि हर एक परिस्थिति में पिता परमेश्वर हमारा रवैया सही होना चाहिए। पिता परमेश्वर, पिता चाहे वो हम परेशानी में जाए, चाहे वो ब्लेसिंग्स में जाए, पिता परमेश्वर हमारा एटीट्यूड मायना रखता है। पिता परमेश्वर, पिता मेरी प्रार्थना है खुदावन कि हम दाऊद के जैसे एटीट्यूड रखें। पिता परमेश्वर, जब परेशानियां हमारे सामने खड़ी होती है पिता परमेश्वर, हम दाऊद के समान कहने पाए, हे यहोवा मेरे सताने वाले बढ़ गए हैं परंतु मेरा भरोसा तुझ पे है। पिता हम ये कह सकते हैं पिता परमेश्वर कि हे यहोवा तू मेरी ढाल है, तूने मेरे चारों ओर अपने ढाल को बनाए रखा है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर। पिता हम सिर्फ तेरे सामने अपने सरों को झुकाएंगे पिता, हम किसी मनुष्य के सामने नहीं पिता परमेश्वर, किसी मूर्ति के सामने नहीं पिता परमेश्वर, परंतु यहोवा यीशु मसीह हम तेरे सामने अपने घुटनों को टेकेंगे और अपनी प्रार्थनाओं को, अपने विनतियों को पिता परमेश्वर हम तेरे सामने लेके आएंगे पिता परमेश्वर।
पिता तू स्वर से सुनने वाला परमेश्वर है। पिता जैसे दाऊद ने बोला, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह मेरे पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। पिता हालेलुया। जब हम तुझे पुकारते हैं पिता परमेश्वर, तू अपने पवित्र पर्वत से हमारी प्रार्थना को सुनता है पिता परमेश्वर, और तू हर अहितोफल के बुद्धि को नष्ट करने वाला परमेश्वर है, अपने आशीष को रिलीज करने वाला परमेश्वर है, अपने ब्लेसिंग्स को रिलीज करने वाला परमेश्वर है। खुदावन पिता, हम तेरे सामने आते हैं, हम तेरे सामने अपने सरों को झुकाते हैं पिता परमेश्वर। तू हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। और पिता जिस तरह दाऊद उस राज्य स्थान को छोड़ के उस पर्वत में आया, फिर तू उसी राजभवन में उसको वापस ले गया। पिता अगर हम में से कोई भी अपने उस स्थान को छोड़ के एक बंदगी में है, अभी प्रॉब्लम्स में, परेशानी है पिता परमेश्वर, परंतु जैसे दाऊद का एटीट्यूड सही था, दाऊद का भरोसा सिर्फ तुझ पे था पिता, तू दाऊद को वापस उस पैलेस में लेके गया पिता, उसी प्रकार तू हमें भी उस स्थान तक ले जाएगा पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम तेरे सामने आते हैं अपने सरों को झुकाते हुए धन्यवाद के साथ, यीशु तेरे सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं पूछना चाहता हूँ, सिस्टर शाइनी है तो आपकी, ठीक है सिस्टर, आप बता सकते हो आज 2-4 पॉइंट्स जो आज की वचन से आपने समझा और हमें और थोड़ा समराइज कर सकते हो? पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो वचन है आपने बताया 2 सैमुएल 15 से जो हमने 30 में पढ़ा कि आपकी यानी आपकी जो भी प्रॉब्लम है इस लॉकडाउन के, जो बहुत से लोग टेंशन लिए हुए हैं कि उनके जॉब, उनके बिजनेस का क्या होना है, तो हमें ये बिलीव रखना है कि हमारी स्टोरी, हमारा व्यवसाय, हमारी जॉब का एंड नहीं हुआ। अगर वो हमें रेजिग्नेशन लेटर देते भी हैं तो हमें हताश नहीं होना, बल्कि हिम्मत रख के प्रेयर करनी है इस वचन को लेके कि परमेश्वर जैसे तुमने दाऊद की स्टोरी को एंड नहीं होने दिया, तो हमारी स्टोरी भी एंड नहीं होने देगा। और जितने भी हमारी लाइफ में अहीतोपेल है, अहीतोपेल यानी डेविड का जो राइट हैंड था, अहीतोपेल है, इस टाइम में, इस लॉकडाउन में हमें वो अहीतोपेल हमारे सामने हाजिर हो परमेश्वर के नाम में कि कौन हमारे साथ खड़ा है, कौन हमारे साथ नहीं खड़ा है। और भजन संहिता 3 में जो आपने बताया, एक मैं निकाल लेती हूँ जी। भजन संहिता 3 में आपने दिखाया कि दाऊद की प्रार्थना, वो गिड़गिड़ाया नहीं और ऐसे नहीं रोया कि हे अब्बा मेरा क्या होगा, मुझे तो नौकरी चली गई। उसने हक से मांगा, उसने कहा मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ। तो हमें भी उसी हर्ष के साथ उसे सबसे बोला कि परमेश्वर तू हमारा ढाल और तू हमारे चारों ओर हमारी शील्ड है, तू हमारे दिमाग को ऊंचा करने वाला है। तो हमने इसमें सोचा, जो पढ़ा है, जो समझा है कि यही कि हमें निराश नहीं होना, हमें डिप्रेशन के पार्ट नहीं बनना, बल्कि दाऊद का इस वचन को लेके अपने जीवन में आगे बढ़ना है कि एंड नहीं है किसी भी चीज का। दाऊद कितना दिन नींद की गोली खा के सोना पड़ा? दाऊद को कितने दिन नींद की गोली? हैं? क्या एक भी दिन नहीं है ना? क्या बोलते थे, मैं मजे से सोया, उसकी मजे से मुझे संभाला। हालेलुया। अब मैं हमारी समराइजिंग एक्सपर्ट यतिक को फोन लगाने वाला हूँ। यतिक ऐसे तो नहीं है ना, बाल गया तो पावर चला गया सैमसंग जैसे? जी बताइए। जब अबशालोम ने डेविड के खिलाफ जब आवाज करी थी उसने, तो डेविड का वो चला गया था, वो फिर पहाड़ पे रोता हुआ चढ़ा था नंगे पैर। उसके बाद वो तो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही, ज्यादा रोकी नहीं, आराम से, जहाँ चाहिए वही गई। फिर जब अबशालोम जो उसका एक राइट हैंड हो चुका है अभी के हिसाब से, वही तो पहले तो उसे आइडिया देता था, बट कोई चीज हुई तो वो अबशालोम की तरफ चला था, उसकी बुद्धि खराब हुई और वो अपने आप उसके बाद डेविड इजराइल से लोग आए डेविड के पास कि अबशालोम
नहीं था, मर गया। हाँ, मर गया था। और वापस डेविड को लौट के लेके आया। ठीक है, तो इसी 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 से आपने क्या समझा? मतलब आप इसी ऐसे लॉकडाउन के टाइम में व्यवसाय हो आपकी फैमिली का या प्रॉब्लम आएंगे तो आप कैसे हैंडल करेंगे? आपके एटीट्यूड कैसे होंगे? किसी भी चीज से डरना नहीं है। हाँ, और भजन संहिता 3 में क्या लिखा है? पढ़ो जरा। ये परमेश्वर में सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। हाँ, वे जो मेरे विरुद्ध उठे हैं वे बहुत है। हाँ, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं हाँ, कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, हाँ, परंतु ये होगा। तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ। आज है अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। हालेलुया। बहुत बार यतिक, थैंक यू सो मच। एक चीज मैं समझाना चाहता हूं, और हमारी एटीट्यूड बहुत मायने रखता है इस टाइम। मर गया जी, सड़ गया जी, ये हो गया जी, वो हो गया, ऐसे नहीं रोना। आपको मोटिवेट करके साथ मिलके यहोवा के प्रेजेंस में बैठो, बड़े पहाड़ों को गिराएगा। आज मैंने 144 भजन संहिता आपको सुनो, 114 भजन संहिता हमने आज पढ़ा था ना। शुरुआत के टाइम में मैंने बोला प्रोफेसी। अब आपको समझ आएगा। आपके सामने पहाड़ उछल सकता है, नदियां दुभागा हो सकता है, नदियां पीछे हो सकता है, आपकी बड़े शत्रु, बड़े प्रॉब्लम, सब चीज प्रभु ठंडा कर सकता है। लेट अस बिलीव एज ए चर्च, एज ए फैमिली, हम वन है पिता परमेश्वर, और हमारे साथ तू अच्छा करेगा। आपकी स्टोरी, आपको हो सकता है भागना पड़ा, आपकी बैंक अकाउंट में जिस कंपनी से पैसा आ रहा है, हो सकता है वो कंपनी का नाम बदल के दूसरी कंपनी होंगे, हो सकता है, मतलब आपका नौकरी कहीं और लग सकता है, बट जरूर आपका स्टोरी अंत नहीं होगा। बच्चे अपना पापा को बोल सकते हैं, जरूर आप मेरा पापा हो, बट मेरा स्वर्गीय पिता मुझे खिलाएंगे पिलाएंगे। हस्बैंड, वाइफ हस्बैंड को बोलो, जरूर आप मेरा हस्बैंड हो, बट मेरी हस्बैंड जीसस क्राइस्ट मुझे प्रॉब्लम होने नहीं देगा, मुझे परेशान होने नहीं देंगे, मुझे बचा के रखेंगे। आदमी लोग अपनी परमेश्वर को बोलते, प्रभु मेरा सिर कौन है? तू है। बाइबल में लिखा है ना, कलीसिया का सिर यीशु मसीह है। हमारी जो हस्बैंड्स का सिर यीशु मसीह है। बोलते प्रभु तू मुझे आशीष देगा, अनुग्रह देगा। हम पढ़ेंगे अपनी मलाकी की अध्याय, अपनी दशांश और ऑफरिंग्स को तैयार करते हैं। तीन का 10, मलाकी अध्याय 3 का 10, मलाकी ओल्ड टेस्टमेंट का सबसे लास्ट किताब, उसका 3 का 10 पढ़ लीजिए। सारे दशांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। 10 में लास्ट में अंग्रेजी, इफ आई विल नॉट ओपन फॉर यू द विंडोज ऑफ हेवन एंड पोर आउट फॉर यू सच ए ब्लेसिंग दैट देयर विल बी नॉट बी रूम इनफ टू रिसीव इट। मैंने आपको बोला 15 तारीख तक हमारा बहुत सारा कलिसिया का खर्चा, अलग अलग चीज खर्चा था, एक्सपेंस बढ़ते जा रहा था, इनकम नहीं। बट उसके बाद क्या बोला, मुझे सचमुच में लिखने के लिए जगह नहीं है। मैंने कॉर्नर में छोटे अक्षर में लिख रहा है, वो भी हमारी कलिसिया से ज्यादा। हमारे कलिसिया से बहुत सारे लोगों की ऑफरिंग्स नहीं है, बट बाहर से बहुत सारे लोगों ने हाथ बढ़ाया, मित्रों ने बाहर से दिया, कलिसिया के एक्सपेंसेस को चढ़ाया, जीसस किचन के एक्सपेंसेस को चलाया, हर चीज को आगे लेके चला परमेश्वर। मेरा प्रभु से आज की प्रार्थना है, प्रभु मैं देखना चाहता हूं मेरी जिंदगी में इतना आशीष जहां मेरे को रखने के लिए जगह नहीं। बाइबल में जोसेफ के बारे में लिखा है, उसने अकाउंटिंग रखना बंद कर दिया। सुलेमान ने भी यही काम हुआ, इतना आशीष हुआ। मैं आपको आप ऑनलाइन माध्यम के द्वारा, अलग अलग माध्यम के द्वारा परमेश्वर के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं कलिसिया के काम के साथ। अकाउंट नंबर आपको स्क्रीन में मिलेगा अभी। और जैसे हम पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, डायरेक्ट ट्रांसफर, कोई भी माध्यम के द्वारा आप कर सकते हैं। और अलग अलग जीसस किचन के बारे में भी मैं आपको अपडेट देता हूं। पिछले महीने यीशु मसीह की ग्रेस के द्वारा हमने
23 से लेकर 30 दिन, 7 दिन हुआ, 1100 लोगों को खाना खिलाया। हालेलुया। मैं और आप मिलके प्रभु को बोलो, प्रभु 1100 लोगों को एक बार का खाना तो हम दे पाए, वन टाइम फूड स्ट्रेंजर्स को। और 5000 लोगों के लिए मई के महीने में हमारा प्लान है, और हम सब मिलके उससे आगे करेंगे। हम 5000 वो फिगर है ना, यीशु मसीह ने कितने लोगों को खाना खिलाया? 5005, उसमें से 5000 लोगों को खिलाया। लेट अस ट्राई इस महीने, मेरा और आपका छोटा अमाउंट बड़ा अमाउंट सब मिलके हम भी इस महीने 5000 लोगों को वन टाइम मील पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पानी भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेट अस बिलीव, खुदा हमें आशीष दे, अनुग्रह दे। और जीसस किचन का भी अपडेट है, तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरे ही महिमा में गाऊं। हमारा जीसस स्ट्रेंजर्स को खाना खिलाते हैं हम लोग, जिसको थैंक यू बोलने के लिए, उनका थैंक यू सुनने के लिए हम रुकते भी नहीं। हमें थैंक यू यीशु मसीह से चाहिए, आदमियों से, लोगों से नहीं चाहिए। और पास्टर यदि प्रार्थना करेंगे, मैं एक और बार अकाउंट डिटेल्स डालता हूँ, अपनी ऑफरिंग्स, अपनी दशांश लेके आएंगे परमेश्वर की प्रेसेस में, और हम बोलेंगे खुदा हमारी इस महीने की ऑफरिंग्स को, हमारी इस महीने की दशांश को आप स्वीकार करना और ब्लेस करना, और मुझे कोई कमी घटी ना हो, कलीसिया में किसी को कमी घटी ना हो। अगर किसी को भी, शुभांगी का नंबर आपको पता है, एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारा रेशन प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हम ट्राई करेंगे, हमारी बस की बात तो ट्राई करेंगे, नहीं तो मिलके हेल्प करेंगे, फूड रेशन जैसे चीज़ों के लिए। आप जानते हैं आपकी घर के पास या आपकी जान पहचान लोग आप सपोर्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ हम मिलके करने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। लेट अस प्रे। इस महीना चर्च का टारगेट है स्पिरिचुअल फूड और फिजिकल फूड, पेट भी भरना है, आत्मा भी भरना है। तो हम आत्मा को भी भरेंगे, पेट को भी भरेंगे, वचन के द्वारा और प्रभु की आशीष के द्वारा। पास्टर दी प्लीज प्रे, ब्लेस एवरीवन हु इज ब्रिंगिंग दशांश और ऑफरिंग ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा। आप ऑनलाइन ये सब यूज करना नहीं आता, एक लिफाफा में डाल के बाइबल पे रख लीजिए, जब कलीसिया खुलेंगे उस दिन लेके आएंगे। और एक और फैसिलिटी है, जैसे बहुत सारे लोग घर पे बुलाया, हमारी व्यक्ति आके जो दशांश ऑफरिंग्स है वो कलेक्ट करेंगे, ऐसे भी आ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन के माध्यम में आपको पॉसिबल नहीं है, आपको नहीं चलाना आता है, आप कोई भी कारण से सिस्टर शुभांगी को कोऑर्डिनेट कर लीजिए, हम आपकी घर से भी पिक करने के लिए अरेंजमेंट करेंगे। उसके लिए हम तैयार होंगे कम्युनियन के लिए। हमारे पास हमने तैयार किया हुआ है, आज मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलरेडी हमने जूस तैयार किया हुआ है, रोटी तैयार किया हुआ है ऑलरेडी, और आपका कम्युनियन का फैमिली फोटोज ले लीजिए और हमें भेज दीजिए। अगर आप कम्युनियन लेते हैं फोटो ले लीजिए, क्योंकि हम चर्च की फेसबुक पेज से, टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च NIT चर्च की फेसबुक पेज से हम चढ़ाएंगे, पता भी चलेंगे। और उसके पहले आज एक कम्युनियन के लिए तैयार हो जाए, उसके पहले हम एक गवाही सुनेंगे आंटी राधा आंटी का, भाई करण और राधा आंटी का मिल। जय मसीह की। बताइए आज का आपका गवाही शेयर कर लीजिए। आप ब्रदर, आप करण आप ब्रदर बता दीजिए। हाँ जी। तो एकदम ऊपर से पत्थर एकदम आके नीचे गिरा। ये तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हाथ में हंसी थी, तो मम्मी बिल्कुल पत्थर के नीचे ही सो रही थी, उसके सर पे भी चोट लग सकती। बहुत बहुत शुक्रिया है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है उनकी उधर से वॉइस में दिक्कत है, तो मैं बताता हूँ आपको टेस्टिमनी। आंटी सो रहे थे, ऊपर से चलता हुआ फैन गिरा नीचे। आपको पता है कितना बड़ी एक्सीडेंट हो सकता था, बट को प्रॉब्लम नहीं हो सकता। आप इसी टाइम फैन देख रहे होंगे ना सब ऊपर। हम ये जब टेस्टिमनी आंटी ने बताया, उस टाइम ईवू बाहर बैठी हुए थे, फैन चल रहा था, ईवू ने बोला डैडी मैं फैन के नीचे से हट रहा हूं। क्योंकि फैन चलते हुए फैन हमारे ऊपर गिर सकता है, क्या हो सकता है। खुदा ने बचाया, प्रेज द लॉर्ड, प्रोटेक्शन के लिए, खुदा की ग्रेस और मर्सी के लिए। जैसे मैंने बोला, हमारी कम्युनियन तैयार है, हमने तैयार किया हुआ है जूस और ब्रेड, और भजन संहिता 91 हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 91। और मेरी और आपकी देवा, अगर आप बैप्टिज्म ले चुका मसीह है, अकॉर्डिंगली हमने इन्फॉर्मेशन दिया था आपको, अंगूर का जूस तैयार कर लीजिए, रोटी रख लीजिए, और कम्युनियन में हम पार्ट लेंगे। कम्युनियन में पार्ट एक मसीह का अधिकार है,
यीशु मसीह का शरीर, यीशु मसीह का लहू में पार्टिसिपेट करना, और हमारी दवा है, हमारी प्रोटेक्शन है। अगर आप बैप्टिज्म नहीं लिया, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना बाद में लूंगा जी, अगली महीने लूंगा, क्या हो गया अभी? अब लॉकडाउन में तो बड़े बड़े लोग तो मरते जा रहे हैं, आपके साथ ये ऐसा हो गया तो आप कहां जाएंगे? इसलिए कलीसिया खुलते हुए बताइए, पास्टर जी मुझे बैप्टिज्म लेना है, यीशु मसीह के पीछे चलता हूं मैं अब पानी का बैप्टिज्म लेके अंगीकार कर रहा हूं, खुद को पाप को दफनाना है, तो बैप्टिज्म ले लीजिए और मिलके हम अगली कम्युनियन भी ले सकते हैं। तो आज भजन संहिता 91 पढ़ेंगे और बोलेंगे, प्रभु मुझे महामारी से तू बचाएगा, मुझे प्रॉब्लम सब परिस्थितियों से भी तू बचाएगा। पास्टर जी पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सींग और नाग को कुचलेगा, तू जवान सींग और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। 16 में लिखा हुआ, विथ लॉन्ग लाइफ आई विल सेटिस्फाई। मैं और आप इस लॉकडाउन के टाइम में मरेंगे नहीं, बीमारी में नहीं जाएंगे, परेशानी में नहीं जाएंगे। अपनी रोटी को आप हाथों में ले लीजिए, एज ए फैमिली, हस्बैंड्स है उठा लीजिए, एज ए फैमिली तोड़ दीजिए, अपनी अपनी फैमिलियों को शेयर कर लीजिए और बोल दीजिए, प्रभु हाँ, तेरा शरीर हमारे लिए दवा है पिता परमेश्वर, तेरा लहू हमारे लिए दवा है पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं एज ए फैमिली, वी टेक दिस एंड लॉर्ड थैंक यू सो मच। एक प्रार्थना, एक आराधना का गीत गाइए पास्टर दी। अपने हाथों में उस बॉडी, यीशु का लहू, यीशु का शरीर। अपनी चेलों को बोला, तुम जब भी मिलते मेरे नाम पे ये किया करो। यीशु का शरीर, जो बीमार है इसी टाइम विश्वास करो। जो लोग हो सकता है बैप्टिज्म नहीं लिया, आपने कम्युनियन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बट हम प्रार्थना करते हैं चंगा ही आपका होगा। ओ हर दुष्ट शक्ति, अंधकार की शक्ति आपकी परिवार को तोड़ के जाएगा। आपकी बीमारी आपकी घर से, आपके अंगों से, आपकी शरीर से निकल के जाएंगे। एक टेस्टमनी आपकी पोषण हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, तेरी शरीर और तेरी लहू हमारी दवा है पिता परमेश्वर। अभिषेक कर, आशीष कर, अनुग्रह कर। एक आराधना का गीत गाइए। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। मैं जब पुकारूं ये मुझ में आए, ये हर बवा से मुझे बचाए। मैं जब पुकारूं ये मुझ पे आए, ये हर बवा से मुझे बचाए। मेरी तसल्ली मेरी वफा है, मेरी तसल्ली मेरी वफा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। यीशु तेरे शरीर के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम आदर के साथ, भाई के साथ, रेस्पेक्ट के साथ बोलते पिता परमेश्वर, इस आदर के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मिलके रोटी को लेते हैं।
बोल दो परमेश्वर थैंक यू फॉर द ब्लड, तेरा लहू के लिए धन्यवाद, तेरी आशीष के लिए धन्यवाद, तेरी अनुग्रह के लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ये ब्लड मुझे बचा के रखे, ब्लड मेरे परिवार को बचा के रखे, मेरे व्यवसाय को बचा के रखे, मेरी आत्मा को बचा के रखे। प्रभु हम जानते तूने बोला कोई महामारी, कोई प्लेग, कोई डिजीजेस, नथिंग विल टच अस लॉर्ड, एंड वी बिलीव बिकॉज वी आर प्रोटेक्टेड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। विद थैंक्सगिविंग हार्ट लेट अस टेक इट टुगेदर। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए फाइनल प्रार्थना के लिए तैयार होंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। लेट अस कम इनटू एग्रीमेंट। प्रभु यीशु के नाम से तेरा सारे बच्चों को मैं आशीषित करता हूं, अनुग्रह करता हूं। प्रभु जितने भी लोग मेरे आवाज की इन्फ्लुएंस के नीचे पिता परमेश्वर, प्रभु मैं घोषणा करता हूं आशीष, अनुग्रह, चंगाई उनकी पोषण हो। हर बीमारी, अंधकार की शक्ति आपकी घर से तोड़ के चले जाए। ओ हर चीज आपकी घर को छोड़ के चले जाए। ऐसे बीमारी, अंधकार की शक्ति कोई आपको टच ना कर पाए। आपको ब्लेस करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपको व्यवसाय को मैं ब्लेस करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपको फाइनेंस को मैं ब्लेस करता हूं यीशु के नाम से। आपके बच्चों को मैं ब्लेस करता हूं यीशु के नाम से। आपको मेरे मित्र मैं ब्लेस करता हूं यीशु के नाम से। प्रीस्टली ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रिलीज करता हूं। यीशु का चेहरा आपके ऊपर चमके, अनुग्रह, आशीष, ब्लेसिंग्स आपकी और आपकी परिवार की पोषण हो पिता परमेश्वर। जीत इस परिवार की पोषण हो, जीत इस फैमिली का, इस व्यक्ति का पोषण हो पिता परमेश्वर। प्रभु गवाही के साथ आप आए पिता परमेश्वर। आशीष में, अनुग्रह में बचा के रखना, बना के रखना पिता परमेश्वर। एक ब्लेस्ड मई महीना हमें देना पिता परमेश्वर, और इस बीमारी जल्दी से जल्दी कम हो जाए पिता परमेश्वर, खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। तेरे लोग ब्लेसिंग्स, वंडरफुल लाइफ, अमेजिंग लाइफ, प्रॉस्परस लाइफ एंजॉय कर पाए पिता परमेश्वर। तुझ पे ही आशा रखता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू ही हमें आशीष दे सकता है, अनुग्रह दे सकता है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे पास्टर जी प्रार्थना करते हैं, हम हर फैमिली को प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इस महीने प्रेज द लॉर्ड हमने कुछ लोगों का वीडियो भी नहीं आ रहा, सबको स्वागत करना चाहता हूँ वंस अगेन। और जीसस किचन इस महीने हमारा टारगेट है मिनिस्ट्री का, लेट अस फीड टुगेदर 5000। यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया, हम भी मिलके 5000 लोगों को खिलाएंगे, है ना, हालेलुया। मई के महीने में अलग अलग माध्यम के द्वारा आप दे सकते हैं, और लेट अस अपनी फ्रेंड्स को भेज सकते हैं। हमारी मैं शाइनी सिस्टर को भी अप्रिशिएट करना चाहता हूं, और नंदा शाइनी सिस्टर का एक कोलीग को फोन किया, उन्होंने भी एक अच्छा सा अमाउंट दिया। ब्रदर नंदा ब्रदर की उसमें से 4-5 लोग अमाउंट, ब्रदर बहुत मेहनत करते हैं, अलग अलग लोगों को पहुंचाता है, स्लाइड्स फॉरवर्ड करते हैं, वीडियोस फॉरवर्ड करते हैं। अपनी कोलीग्स को, फैमिलीज को दे दीजिए आगे, अप्रिशिएट देम और स्टैंड विद देम, और उनका नंबर हमारे साथ शेयर कर लीजिए। वी विल प्रे फॉर देम, वी विल अपडेट देम, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टैंडिंग विद जीसस किचन। मे द लॉर्ड ब्लेस यू, आशीष मिले और आपको अनुग्रह मिले। हम सबको प्रार्थना करते हैं। पास्टर एक बार फाइनल प्रार्थना कर लीजिए। ब्लेस एवरीवन इन द नेम ऑफ फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, एंड प्रे दिस विल बी अ बेटर वंडरफुल वीक इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड, एंड लेट ऑल द नीड्स बी मेट। प्रे। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता। हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं पिता, जो हमारी प्रार्थना को सुन के हमारे प्रार्थना को उत्तर देता है पिता। जैसे तेरे वचन में लिखा है, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा पिता। इस समय हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, कलीसिया के हर एक सदस्य पे पिता परमेश्वर तेरा सुरक्षा भरा हाथ रहेगा पिता परमेश्वर। पिता उनके हाथों के कार्यों को तू ब्लेस करेगा पिता परमेश्वर, उनके जॉब्स को तू ब्लेस करेगा पिता। हम में से बहुत सारे लोग घर में से कार्य कर रहे हैं पिता परमेश्वर। पिता उनके जॉब्स में तेरी आशीष को मैं बोलती हूँ। ब्रदर अश्विन को न्यू आइडियाज देना पिता परमेश्वर, जैसे वो स्कूल में हेल्प करते हैं पिता परमेश्वर, न्यू आइडियाज के साथ ब्लेस करना पिता परमेश्वर। सिस्टर अमृता, भाई साहिल को तेरे हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर, उनको बचा के रखना, सुरक्षा में रखना पिता परमेश्वर। हर एक डिजीज की आत्मा इनके जीवन से आउट हो जाए पिता परमेश्वर। इनके दोनों बच्चों को मैं तेरे हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। भाई बॉबी, सिस्टर शुभांगी, उनकी मम्मी जी स्मारिका, प्रफुल्ल, 5 को तेरे हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। पिता इन पूरे परिवार जैसे तेरे सेवकाई के लिए अड़े और खड़े रहे हैं, वॉलंटियरिंग का काम करते हैं पिता परमेश्वर। पिता तू तेरी नजर
हमेशा इनके कार्यों में रहेगी, इनके किचन में तेरी नजर रहेगी, इनके बिजनेस में, इनके जॉब में तेरी नजर हमेशा रहेगी पिता परमेश्वर। पिता भाई योगेश को, सिस्टर फ्लोरेंस को, वंशिका को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। पिता बचा के रखना, संभाल के रखना, शैतान के हर एक युक्तियां इनके जीवन से आउट हो पिता परमेश्वर। भाई प्रमोद को, इंदिरा माई को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। पिता अपने स्वर्ग के आशीषों को इनके घर के ऊपर रिलीज करना पिता परमेश्वर। इनकी बेटी जो ऑस्ट्रेलिया में है पिता परमेश्वर, उसको तेरे हाथों में सौंपती हूँ, उसके पूरे परिवार को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। भाई जगविंदर, सिस्टर अमनदीप, अर्पित को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। पिता तेरे चंगाई को इनके जीवन में मैं बोलती हूँ, तेरे ब्लेसिंग्स को इनके जीवन में मैं बोलती हूँ पिता परमेश्वर। पिता मोहित को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, मोहित और रीना को पिता परमेश्वर एक साथ मिलके तेरे राज्य के लिए कार्य कर पाए पिता परमेश्वर। उसके बिजनेस को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। पिता इनके घर में किसी भी चीज की कमी ना हो पिता परमेश्वर। आंटी को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, तेरी पूर्ण चंगाई को इनके जीवन में मैं बोलती हूँ पिता परमेश्वर। सचिन के पूरे परिवार को तेरे सामने लेके आती हूँ पिता परमेश्वर। पिता बना के रखना, बचा के रखना, इसके करियर को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। इसके पूरे कोई जो प्रश्न पिता परमेश्वर एक जवानी में उत्पन्न होते हैं पिता परमेश्वर, उन प्रश्नों का तू उत्तर देने वाला परमेश्वर है खुदावन। पिता भाई अशोक को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। उनके बेटे को जो चंगाई की जरूरत है पिता परमेश्वर, तू अपना शिफा भरा हाथ उनके बेटे के ऊपर रखना पिता परमेश्वर। वो बेटा राहुल पिता खड़े होके तेरी गवाही को देने पाए पिता परमेश्वर, तेरे राज्य के लिए एक बहुत कार्य करने वाला बेटा बने पिता परमेश्वर। इस पूरे परिवार को तो इस्तेमाल करना। भाई अजित, सिस्टर गीता और दोनों बच्चों को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। पिता इस लॉकडाउन के पीरियड में भी पिता जैसे वो तेरी सेवा करते हैं, जैसे वो तेरे राज्य के लिए कार्य करते हैं पिता परमेश्वर, इनके व्यवसाय में तू आशीष को लेके आना पिता परमेश्वर। इनका जो रोटी बिजनेस है पिता परमेश्वर, उनके तेरी आशीष बनी रहे पिता परमेश्वर। और जिस जगह पे, जिस स्थान में तूने उनको बना के रखा है, खड़ा किया है पिता परमेश्वर, उस स्थान में वो नमक और ज्योति का कार्य करे पिता परमेश्वर। पिता इस समय ऊंचा गांव से जितने लोग मेरी आवाज को सुनते हैं, चाहे वो शिशंकर हो, चाहे वो सरोज हो, चाहे वो अशोक हो, चाहे वो रूबी हो, ऋतु हो, सारे बच्चों को पिता परमेश्वर मैं तेरे चरणों में लेके आती हूँ पिता परमेश्वर। उनके खेती में तेरी आशीष को बोलती हूँ पिता परमेश्वर। जैसे तेरे वचन में लिखा है खुदावन कि जब तुम मेरे राज्य के लिए अपने दशांश को, अपने ऑफरिंग्स को लेके आते हो, तो तुम्हारे खेती में फल कच्चे नहीं गिरेंगे पिता। जैसे वो फेथफुल है पिता परमेश्वर, पिता मेरी प्रार्थना है पिता, इनके खेती के फल, सब्जियां कभी भी कच्चे नहीं गिरेंगे पिता परमेश्वर। पिता मैं इस समय खुदावन मम्मी डैडी को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर। पिता भाई करण, सिस्टर राधा, सिस्टर अनु, यतिक आदि सबको मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। पिता अपनी सेवकाई के लिए इनको यूज करना पिता परमेश्वर। भाई करण और उनकी मम्मी जी को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद, तूने अब तक संभाल के रखा खुदावन। धन्यवाद उस गवाही के लिए पिता परमेश्वर, और तूने बचा के रखा पिता परमेश्वर। शत्रु के हर एक योजना पिता परमेश्वर इनके घर से दूर रखना पिता परमेश्वर। भाई निखिल, सिस्टर ज्योत्सना, उनकी बेटी और अंकल जी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। इस परिवार को और यूज कर, आगे को यूज कर पिता परमेश्वर, ताकि तेरे राज्य के लिए कार्य कर पाए पिता परमेश्वर। पिता जसकरण को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। क्रिएटिविटी के साथ पिता परमेश्वर तू ब्लेस करना पिता परमेश्वर। उसके हाथों में पिता परमेश्वर ऐसी बुद्धि तू उसको दे पिता परमेश्वर। क्रिएटिव आइडियाज को तू देगा पिता परमेश्वर। सिस्टर अनीता को, उनकी बेटी को, पूरे परिवार को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। इनके घर में किसी भी चीज की कमी ना हो पिता परमेश्वर। पिता यहोवा ईरे, तू यहोवा ईरे बनके इनके हर एक कमी को दूर करने वाला परमेश्वर है। भाई अश्विन, सिस्टर शाइनी और जितने भी एक्सटेंडेड फैमिलीज उनके साथ इस टाइम उस घर में बैठे हैं पिता परमेश्वर। पिता तेरे आशीष उनके घर में होने पाए पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा उस घर में मंडराता रहे पिता परमेश्वर। और जिस तरह दाऊद प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मैं सदा तेरे भवन में वास करता रहूं, पिता हमेशा उनकी प्रार्थना यही बने रहे पिता परमेश्वर कि सदा हम तेरे भवन में वास करें। पिता इस समय
एज अ चर्च हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि ये लॉकडाउन पीरियड जल्दी से जल्द खत्म हो और आमीन, तेरे भवन में आमीन, हम जा पाए, आमीन, मिल के तेरी आराधना कर आमीन, पाए, नाचते हुए झूमते हुए, जैसे दाऊद कहता था कि मैं नाचते हुए झूमते हुए तेरे भवन में एंटर करना चाहता हूँ। पिता, हम भी नाचते हुए झूमते हुए तेरे भवन में एंटर करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। एक साथ मिलके एक दूसरे का हाथ पकड़ कर पिता परमेश्वर तेरे भवन में हम आनंद के साथ आना चाहते हैं पिता परमेश्वर। पिता, इस लॉकडाउन पीरियड को अपने स्वर्गदूतों को रिलीज कर पिता परमेश्वर, और पिता इस बीमारी को खत्म कर पिता परमेश्वर। पिता, धन्यवाद करते हैं एक साथ मिलके हम तेरे राज्य के लिए बड़े कार्य कर पाए। पिता, जीसस किचन के हर एक एक्टिविटीज को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। पिता, अपने तेरे भवन में किसी भी चीज की कमी घटी ना हो पिता परमेश्वर, तेरे इस मिनिस्ट्री में किसी भी चीज की कमी घटी ना हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस हफ्ते के हर एक मिनिस्ट्री के एक्टिविटीज को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जैसे हम लोगों को खाना खिलाते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल फूड हो चाहे वो फिजिकल फूड हो पिता परमेश्वर, दोनों खाना पिता तेरे लोगों के बच्चे पचा पाए पिता परमेश्वर। पिता, उनके स्पिरिचुअल उनके आत्मिक पेट को पिता परमेश्वर इतना मजबूत कर, और उनकी शारीरिक पेट को भी मजबूत कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु, तेरे सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मिलेंगे वेडनेसडे, और प्रार्थना करना जल्दी से जल्दी लॉकडाउन ओवर हो जाए और एक्सटेंड ना हो जाए। हर जगह हम जहाँ जहाँ एरिया में रहते हैं ये सारे ग्रीन जोन आ जाए और फटाफट सब ठीक हो जाए। खुदा यीशु मसीह की ग्रेस सबके साथ लगे रहे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।